तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग ने पिछले एपिसोड में देखा था, नहीं आप लोग ने नहीं देखा, ठीक है, न्यू ऑडियंस मेरी, तो जाके आप लोग प्लीज जाके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट चेकआउट कर सकते हो। और मेरी जो पुरानी ऑडियंस है वो शुरू करते हैं उसके लिए। तो जैसे कि आप पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे हेडमास्टर ने हमारे एमसी के लिए हाँ बोल दिया था। तो गाइस उसी सीन के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस जहां तक हम लोग पिछले एपिसोड में देखा था, हमारा जो प्रिंसिपल रहता है वो पीछे मुड़ के बोल रहा होता है कि मैं शिनरॉन को एडमिट करता हूँ। फिर हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा रहता है स्प्रिंग 3 महीने बाद का सीन। फिर दिखाया जा रहा होता है हम लोगों की बहुत सारा माउंटेन और एक कैरेट जा रही होती है हमारे एमसी के घर की तरफ। फिर हम लोग को एक बंदे का पैर दिखाया जा रहा होता है जो सीढ़ी उतर रहा होता है, बोल रहा होता है कि मॉम और डैड। फिर दिखाया जाता है वो हमारा एमसी रहता है, वो बोल रहा होता है कि मैं आ गया मतलब। फिर दिखाया जाता है शिनरॉन एरन 17 ईयर ओल्ड मतलब हो चुका हमारा एमसी। फिर दिखाया जाता है हम लोगों को हमारा एमसी अपनी मॉम को गले लग रहा होता है। हमारा एमसी की मॉम बोल रही होती है मेरा प्यारा बेटा मैंने तुमको बहुत मिस किया मतलब। हमारा एमसी बोल रहा होता है मैं जरूर लिखूंगा। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या मेरा हेयर एकदम सही लग रहा है मतलब ओके है मतलब मैं ऐसा हेयर वैसे किया नहीं तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी की मॉम बोल रही होती है कि मिस रेना ने कहा था कि शॉर्ट हेयर है ना वो बहुत ज्यादा नोबल के बीच में फेमस चल रहा है मतलब अभी के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के पापा क्या तुम लोग कुछ भूल रहे हो मतलब। फिर दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी बोल रहा था पापा 17 साल का हो गया हूँ मतलब किस हमारे वो बोल रहे होते हे अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं करूंगा। हमारा एमसी तो वैक कर रहा होता है बट दिखाया जाता है फिर हमारा एमसी को दिखाया जाता है मतलब वो सीन को। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को गले लगा लिया जाता है, बोल रहा होता है उसका डैड कि मैं तुम्हें बहुत प्राउड करता हूँ मेरा बच्चा शिनरॉन। दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैंने सोचा था कि फैमिली जो है ना उन्होंने बोला था कि मेरा हाउस मतलब मिल जाएगा मेरे को सिटी में कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका डैड बोल रहा था हाउस तुम्हारा डैड एक हंटर है तुमको पता नहीं है ये हंटर का रूट हमेशा माउंटेन से रहता है और फील्ड में रहता हमारा एमसी सोच रहा होता ऐसा है। तो फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी कहीं जा रही होता मतलब बाहर आ चुका होता ब्रिक केव्स लेके और बोल रहा होता उसका फादर कुछ मैटर नहीं करता कि मैं कितना बार भी देख करूँ कितना सारा एक्सपीरियंस जो रहता है ऑर्गन फैमिली मुझे दे रहा है मतलब बस भी वो देता रहता है ऑर्गन फैमिली। हमारा एमसी सोच रहा होता ये बहुत ज्यादा हैप्पी का दिन है जिसमें विलेज में हूँ मैं उसके लिए क्योंकि मैं इंटर कर रहा हूँ मतलब मैजिक कमांडनी को बट मेरे फादर ये नहीं कहेंगे मुझसे। हमारा एमसी सोच रहा होता वैसे मैं बताऊँ अच्छे से रीजन की ये क्यों डिक्लाइन कर रहे हैं ऑफर को लिव में रहने का सिटी में मतलब रहने का। फिर ये इसलिए क्योंकि ये मेरे अगेंस्ट नहीं जान चाहते मतलब। फिर दिखाया जाता है हेड बटलर आ चुका होता हमारे एमसी को लेना, वो बोल रहा होता है कि प्लीज चले हम लोग के साथ आपको हम लोग एकेडमी तक लेके जाएंगे मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी जा रही होता मतलब बैठ के काफी खुश रहता बोल रहा होता मैं जरूर आऊंगा मतलब। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रही होता उसके मॉम डैड को दिखाया जाता हमारा एमसी बता रही होता इस तरह से मेरा पहला दिन स्टार्ट हुआ मैजिक एकेडमी का। फिर हम लोग कैरेज के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी बैठा रहता बोलता है ऑकवर्ड। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एक हाथ को जो कैरेज का गेट खोल रहा होता है। फिर दिखाया जाता है बटलर हमारे एमसी को कैरेज उतार रहा होता है और बोल रहा होता है बटलर कि हम लोग पहुंच गए मतलब। ऐसा जो आपको डिस्प्ले पे पिक्चर दिख रहा है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे मेरे जो पढ़ सकता है ना उसमें लिखा हुआ है एलियस विजार्ड स्कूल मतलब और सामने हम लोग का एल्फेज विजार्ड स्कूल लिखा हुआ है। तो अभी के लिए गाइस मैं इसको एलियस पढ़ देता हूँ, अगर टेक्स्ट चेंज होगा तो मैं चेंज कर दूंगा ठीक है ना। फिर दिखाया जा रहा है हमारा एमसी नीचे बटलर खड़ा हुआ रहता है, हमारा बटलर बता रहा होगा जो फीस रहेगा इसका और टीचिंग मटेरियल का जो भी पेड रहेगा वो मेरी तरफ से दे दिया जाएगा, यंग मास्टर आपको सिर्फ स्टडी करना है अच्छे से। हमारा एमसी बोल रहा था थैंक यू एसोसिएट बटलर मैं अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी बोल रहा होता उसको कि मैं आपको थैंक कर ही नहीं पाया मतलब अभी मैं इसको आपको कह रहा हूँ और मैं अब लेबल हो पाया आपके वजह से मतलब यहाँ पे आ पाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझको इतना ऊपर समझा। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी बोल रहा होता मैं आपके काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा। हमारे एमसी को दिखाया जाता काफी ज्यादा शौक रहता है, वो हमारा हेड बटलर बोल रहा था कुछ भी मत कर दे मतलब टैलेंट तो हमने के पास रहे या मत रहे मतलब वो कॉमनर ही रहता मतलब वो नोबल को कभी बीट नहीं कर सकता मतलब। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी बटलर की तरफ देख रहा होता है, थोड़ा सा हमारा एमसी भी शौक रहता है। फिर बटलर बोल रहा होता कुछ भी कहो ये ऐसा चीज नहीं है जो सबको मिलता मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी लाइक दिस। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी ये सुनकर काफी ज्यादा शौक रहता है, वो बोल रहा होता मतलब बटलर तुम जब इंटर करोगे स्कूल में तो बहुत सारे नोबल होंगे जो तुमको वैसा अच्छे से नहीं देखेंगे मतलब। फिर दिखाया जाता हमारे को कि हमारा हेड बटलर बोल रहा होता अगर तुम अपने आप से धैर्य रखोगे मतलब तो तुम अपने आप से धैर्य जब तक रखोगे इन तक मतलब तब इन मतलब तुम्हारे सामने आ जाएगा। फिर दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी और बटलर जा रहा होता हमारा एमसी बोल रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं जरूर मेज बनूंगा मतलब। वो बटलर बोल रहा होता है कि ठीक है तुम अगर रेडी हो तो मेरे फॉलो करो, हम लोग को मतलब स्कूल में रजिस्टर करवाना पड़ेगा तुमको इस स्कूल में अभी। फिर हमारा एमसी बता रहा था एल्फेज विजार्ड स्कूल, देखो यहाँ पे नाम वापस सही कर दिया गया तो मैं इसी को अब लूंगा वैसे। एल्फेज विजार्ड स्कूल मतलब इस प्लेस को कहा जाता मतलब जीनियस का जगह। फिर हम लोगों को एमसी का शक्ल दिखाया जाता हमारा एमसी बोल रहा होता है क्या मैं इधर क्या लर्न करने वाला हूँ मैं किससे मिलने वाला हूँ यहाँ पर। फिर दिखाया जाता 3-4 लोग एकदम कूदते हुए एकदम जज्बात में बोल रहे होते हैं हम लोग अच्छा करेंगे आपको सर्व करने के लिए। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कासल टाइप का स्कूल, सब चीज को लोग कासल बना के रख देते भाई, घर भी कासल ये लोग स्कूल भी कासल टाइप का दिखता है ठीक है ना गाइस। फिर हम लोग को हमारा एमसी और बटलर को दिखाया जाता बटलर बोल रहा था अगर आपको कोई भी चीज का जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मैं अभी के लिए जा रहा हूँ। हमारा एमसी बोल रहा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी इधर उधर देख रहा होता सोच रहा था कौन मुझसे अभी मिलने वाला मतलब और मैं क्या इधर उधर देखता रहूं मतलब जब तक मैं इंतजार कर सकता हूँ इधर उधर देख लेता हूँ। फिर दिखाया जाता हमारा एमसी सामने कुछ बोर्ड को देख रहा होता है मतलब ये विजार्ड स्कूल है ना उसका फील का बोर्ड है मतलब इसमें 10 क्लास सिस्टम तक बताया
बताया गया और इसमें 20 स्टूडेंट है, मतलब 420 और यहाँ पे 30 मतलब ग्रेजुएट करने वाले हैं ग्रेजुएट क्लास में। हमारा एमसी फिर बोल रहा था हर साल ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट का नंबर मतलब सिर्फ 10, मतलब हमारा एमसी काफी शौक रहता है। फिर देखा जाता है बैकग्राउंड में बात आता है, ओ तुम ये सुन रहे हो ना। फिर दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी अचानक से पीछे मुड़ता है, फिर देखा जाता है बोलता है कि हेलो हेड मास्टर। फिर वो हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते क्या हम लोग पहले भी मिले थे ना, तुमको क्या मैं रिमेम्बर हूँ मतलब याद हूँ। फिर देखा जा रहा है हमारा एमसी झुका हुआ रहता है, बोल रहा होता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने के लिए मतलब। फिर वो बोल रहे होते हैं हेड मास्टर ये ठीक है मतलब कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग बात करते करते स्लोली स्लोली चलते हैं वॉक करते हैं। फिर दिखाया जा रहा होता है हमारे एमसी और हेड मास्टर जा रहे होते हैं कहीं पे। फिर हमारे हेड मास्टर बोल रहे होते हैं तुमको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा मतलब तुमको इसकी जरूरत होगा। हमारा एमसी बोल रहा होता है टेस्ट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। हेड मास्टर बोल रहे होते हैं अरे दिक्कत मतलब चिंता मत करो, ये सिंपल रहेगा, एवल्यूएशन टेस्ट मतलब रहेगा डिमेरिंग योर क्लास, तुम्हारा क्लास को मतलब डिटरमाइन करेगा। फिर देखा जाता है हेड मास्टर पूछ रहे होते हैं क्या तुम स्पिरिट जोन में एंटर कर सकते हो, मतलब हमारा एमसी बोल रहा है यस मैं कर सकता हूँ मतलब। वो बोल रहे थे ओ ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है मतलब। फिर देखा जाता है हेड मास्टर कुछ सोच बोल रहे होते हैं कौन सोच सकता था ये स्पिरिट जोन को मतलब खुद से खोल सकता है खुद के तरीके से मतलब, और ये ग्रेट रहता अगर मैं इसको बचपन से मतलब सिखाता ये यंग रहता तो। फिर वो बोल रहे होते हैं मतलब मैंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, मतलब एक जिम था मेरे सामने मतलब आंखों के सामने। हम लोग को नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है उसके हेडमास्टर सोच रहे होते हैं मैं अगर सोचूं तो मेरे इसको टीच करना पड़ेगा मतलब बेसिक को इंटरन टेस्ट हॉल मतलब जाऊंगा इसको लेके मतलब वहाँ पे सिर्फ 10 साल के बच्चे भरे हैं मतलब इसको देके जाऊंगा तो इसका फेस मतलब लूज हो जाएगा। फिर हमारे वो बोल रहे होते हैं क्या तुम देखना चाहते हो मतलब इस स्कूल को मतलब अच्छे से। फिर देखा जाता है हमारा एमसी एक जगह पे एंटर करता है हेडमास्टर के साथ। फिर हमारा एमसी पीछे देख रहा होता बोल रहा था क्या मेरे सामने से कुछ स्ट्रेंज चीज मतलब पास किया मतलब। फिर हमारा एमसी बोल रहा होता है हेडमास्टर को हेडमास्टर। देखा जाता है हेडमास्टर बोल रहे होते हैं ये क्लास है जहाँ पे स्टूडेंट मतलब लेसन लेते हैं अपना मतलब ये शुरुआती क्लास है मतलब। फिर देखा जाता है सब वहाँ पे हवा मुड़ रहे होते हैं मतलब उस क्लास में बच्चे ही रहते हैं मेरे हिसाब से। तो हमारा एमसी वो कर रहा होता है सबको देख के और बताया जा रहा होता है ये बिगनिंग क्लास है मतलब 10 से लेकर 8 तक। जब तक बच्ची हवा मुड़ रही होती है हम यहाँ पे उल्टा काउंटिंग चल रहा है, ठीक है मैं आपको बता देता हूँ ठीक है ना। तो हम लोग का जो फर्स्ट क्लास रहेगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लास रहेगा। कोई बच्चे तो डाइस को हवा मुड़ा के मतलब गेम खेल रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी काफी शौक रहता है मतलब बोल रहा होता है ये सब तो मतलब मैं रिव्यू कर रहे हैं। हेडमास्टर बोल रहे होते हैं ये तुमने सही कहा मतलब बट हम लोग को यहाँ से मतलब यहाँ जाना पड़ेगा। फिर दिखाया जाता है हम लोग को नेक्स्ट क्लास को मतलब उसका रहता है हाई रैंक क्लास मतलब रह जाता है ये रहता है 7 से मतलब 4 तक। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है ये तो थोड़ा सा अलग है मतलब। हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो आगे पीछे मतलब देख रहा होता है हर जगह पे। फिर देखा जाता है हमारा एमसी जब पीछे देखता है उसको पता चलता 2 बंदा बात कर रहा होता है। एक बंदा बात कर रहा है जो लार्ज अमाउंट ऑफ माना जाता है मतलब एनर्जी रहता है वो एटमोस्फेयर में मतलब फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच सकता है, ये हो सकता है फ्रीजिंग मतलब, और ये बहुत ज्यादा इफिशिएंसी रहता है इसमें। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है यहाँ पे का एटमोस्फेयर काफी ज्यादा अलग है दूसरों से और यहाँ पे सब मेरी एज के मतलब सेम एज के मतलब ये बात कर रहे हैं लगता है कुछ इस अबाउट के बारे में। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को खतरनाक से झटका लगता है, वो सोचता है क्या। फिर देखा जाता है हमारे एमसी के पीछे एक ब्लास्ट हो चुका होता है मतलब हमारा एमसी काफी शौक में रहता है। वो बोल रहा होता है मैं इनका बात को कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं क्या ये लोग मेरा लैंग्वेज में भी बात कर रहे हैं क्या। फिर देखा जाता है कि ये रेड बाल वाली लड़की रहती है वो बोल रही थी हेलो हेडमास्टर बोल रहे लगता है तुमको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज को करने में। वो बोल रही थी हाँ मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है मिडिल में एक्सपेरिमेंट के बीच में मतलब, और ये मेरे को इम्प्लीफाई मतलब साउंड करने में बहुत दिक्कत हो रहा है मतलब इसमें ये रहा जा रहा है। हमारा एमसी दाएं बाएं देख रहा होता है बोल रहा होता है इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब सोच रहा होता है। फिर देखा जाता है हमारे हेडमास्टर बोल रहे होते हैं ये लगता है तुम्हारा आउटपुट और इनपुट है ना वो बैलेंस नहीं वो रॉन्ग हो रहा है, तुमको चेक करना चले इलेक्ट्रिसिटी को। देखा जाता है रेड वाली लड़की को उसका हालत तो टाइट रहता है बट बोल रही होती है थैंक यू हेडमास्टर मतलब मैं इसको वापस ट्राई करूंगी। हमारा एमसी सोच रहा होता है अरे हेडमास्टर ने इसको स्टॉप भी नहीं किया मतलब, और सबसे बड़ी बात और ये वापस ट्राई करने वाली इस चीज को। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को हमारा एमसी सोच रहा होता है ऐसा है तो मतलब मैं अलग ही दुनिया में पहुंच चुका हूँ। फिर देखा जाता है हमारे एमसी के बर्थडे की रेड बाल वाली लड़की जाती है हमारे एमसी तो थोड़ा सा टेंशन में रहता है। फिर देखा जाता है उस लड़की का लुक को, ठीक है ना गाइस कोई भी इसको सुंदर नहीं बोलेगा ठीक है ना, यही लड़की हमारे एमसी को बुली कर रही थी पिछले एपिसोड में जैसे कि आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीन चेंज हुआ गाइस तो दिक्कत मत लेना मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखा जाता है हम लोग को स्कूल को मतलब बाहर से दिखाया जा रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता मैं तो लग रहा है अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। देखा जाता है हमारा एमसी कोई साइड में देखता बोलता है क्या ये नोटिस बोर्ड है मतलब। देखा जाता है एक बड़ा सा मतलब नोटिस बोर्ड टाइप का टंगा हुआ रहता है मतलब चिपका हुआ रहता है गाइस। देखा जाता है हमारा एमसी लीडर बोर्ड में देखता है तो पता चलता है हमारे एमसी को जो लीडर बोर्ड का सबसे एडवांस क्लास का जो है ना वो फर्स्ट प्लेस मतलब इसका किरमा का है, किरमा मतलब का है उसका किरमा आर्मी फर्स्ट क्लास जो नोबल है। हमारा एमसी काफी हैरान होता है देख के बोल रहा था ये तो अमेजिंग है सब यहाँ पे है मतलब सबका टैलेंट एकदम सेम ही है बट यहाँ पे सबसे एक प्लेस में सबसे 1 पे भी एक ठो है। हमारा एमसी ऊपर देख ही रहा था और सोच रहा था मेरे लोग सबके मतलब अगेंस्ट जाना अलग से जाना है, मेरे को यहाँ पे स्टडी करना और स्टार्ट करना है इस चीज को। हमारे एमसी की आंख एकदम चमक आ चुका था। हमारा एमसी बोला था मेरे लोग को सबको चैलेंज करना है मतलब हमारा को बैकग्राउंड में आवाज आता हे एमा रुक जाओ यहाँ पर। हमारा एमसी सोचता है कि एमा कर्मा एमा मतलब हमारा एमसी पीछे देख रहा था सोच रहा था ये फर्स्ट प्लेस वाली एडवांस क्लास वाली है मतलब। हमारा एमसी को दिखाया मतलब पीछे दिखाया जाता है वो रेड बाल वाली रहती है। फिर हमारे एमसी काफी देख के उसको हैरान हो चुका होता दिमाग फट चुका होता हमारे एमसी का। तो गाइस यहीं से स्टोरी जहाँ पे हम लोग थे ना पहले वहीं पे आ चुका है। फिर वो लड़की रहती है वो दिखाई जा रही होती है। फिर हम लोग को बहुत सारा सीन दिखाया जाता है जिसने उसने मतलब पीटी था हमारे एमसी को बुली हुआ था। फिर वो लड़की वापस दिखाई जा रही होती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे सब बेहोश पड़ा रहता है उस टाइप का।
हमारा एमसी खड़ा रहता वहाँ पे अकेले। तुमने मैजिक कहाँ से मतलब सीखा है? फिर दिखाया जाता उस लड़की का दिमाग लाल हो चुका है, जैसे पास वाले सीन में हम लोगों ने देखा था। वो बोल रही होती ऐसे लोअर कॉर्नर कैसे कर सकता मतलब। फिर दिखाया जाता उस लड़की के अभी के लुक में मतलब वो मतलब हम कुछ नहीं कह सकते हैं गाइस। मैं इसको अपनी नजर को हमारे एमसी की तरफ करती है। फिर दिखाया जाता उसके पीछे से एक लड़की भागती वाली होती है, बोल रही थी एमा रुक जाओ मेरे लिए। मतलब हमारा एमसी तो काफी ज्यादा टेंशन में हमारा अपना मुंह मोड़ लेता है। मतलब हमारा एमसी काफी ज्यादा टेंशन में रहता है, सोच रहा होता है प्लीज कह दो ये मुझे नहीं देखा इसने मतलब प्लीज मतलब ऐसे। फिर दिखाया जाता वो लड़की जो भागते वाली थी वो एमा के पास चल जाती है, बोल रही होती क्या तुमने वो देखा मतलब वो बॉय जो हम लोग अभी पास किया। फिर देखा जाता उस लड़की को, उस लड़की का मुझसे क्यों पकड़ा है मुझे नहीं पता गाइस। वो शर्मा रही होती है, बोल रही होती क्या वो बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, और बोल रही होती ये न्यूज स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा ओल्ड नहीं है उसके लिए मतलब। और फिर देखा जाता उस रेड वाली लड़की को, वो बोल रही होती ये ट्रांसफर स्टूडेंट है राइट ना। फिर वो बोल रही होती ये तो थोड़ा अजीब है, मैं सोच सकती हूँ कि मैंने इसको कहीं पे और देखा मतलब पहले। फिर देखा जाती वो लड़की हमारी रेड वाली लड़की को बोल रही होती है क्या क्या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, तुम किसी बॉयज में इससे पहले इंटरेस्ट नहीं हुई मतलब। और फिर देखा जाता वो बोल रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं जनरली मैं यही थिंक कर रही हूँ कि मैंने उसको कहीं पे देखा मतलब इससे पहले। फिर दिखाया जा रहा हम लोग को कि वो बोल रही होती है कि तुम लाई मत करो, तुम चेंज हो गई हो मतलब। हाँ हाँ वो बोल रही होती है कि नहीं तुम मतलब नहीं हो मतलब ऐसा। कुछ लड़के उन लोग को देख रहे होते हैं और बताया जाता है एडमी जो है ना फर्स्ट क्लास मतलब प्लेस की भी एडवांस क्लास में। दिखाया जाता है वो सब लड़के उसको देख के शर्मा रहे होते हैं। देखो हम लोग का बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा होता है ठीक है ना। फिर दिखाया जाता है वो पॉपुलर गर्ल मतलब एडवांस क्लास की टॉप ऑफ द टॉप स्टूडेंट है वो, मतलब सब उसको चाहते हैं मतलब ओल्डर लेकर यंगर तक सब उसको चाहते हैं सेम एज के, कि उसको आउट कर सके मतलब उसके साथ जा सके कहीं। और एक ऐसा पर्सन जो उसके डार्क पास को मतलब जानता है मतलब हमारे एमसी को दिखाया जाता है। वो बोल रहा होता है मतलब कि ये मतलब ट्राई कर रहा है अकेडमी में ज्वाइन होने का। वो टीचर उसके हेडमास्टर बोल रहे हैं क्या तुमको कोल्ड हो गया मतलब। हमारा एमसी बोल रहा है हाँ नहीं नहीं। फिर दिखाया जाता है एक हाउस को, देखो ये हाउस हुआ मतलब ये महल नहीं है ठीक है ना। तो वो बोल रहा बताया जा रहा होता है ये मैजिक अकेडमी का मतलब थर्ड टेस्टिंग एरिया मतलब 1 2 और भी है। फिर दिखाया जा रहा होता कुछ बच्चा वहाँ पे बैठा रहता है, हेडमास्टर आते हैं बोलते होते हैं कि ये लगता भी खत्म नहीं हुआ है, हमारा एमसी भी रहता है उनके साथ में। फिर दिखाया जाता है हमारे हेडमास्टर जो रहते हैं हमारे एमसी को बोल रहे होते हैं देखो ये अच्छा बात है वैसे तुम देख सकते हो, देखो उस किट को मतलब अच्छे से मतलब। फिर दिखाया जा रहा होता वो बच्चा बीच में जाके खड़ा हो चुका होता है, रेड बॉल रहता है उसका, चार सामने 5 इंस्ट्रक्टर रहते हैं, हमारा एमसी पीछे खड़ा रहता है। फिर हम लोग को फर्स्ट दिखाया जा रहा होता बताया जा रहा होता है तुम अगर इंटर करोगे मतलब स्पीड जोन में जो फ्लोर है वो तुमको थोड़ा सा अलग लगने लगेगा, और तुम्हारे बेस ऑन तुम्हारे फीलिंग के मतलब तुम्हारा साइज मतलब तुम्हारा स्ट्रेन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ये सब तुम्हें स्पीड जोन का रहेगा वही एनालाइज करेगा। फिर दिखाया जाता है हेडमास्टर हमारे एमसी को बोल रहे होते हैं मतलब कि तुमको आंसर करना है टीचर के क्वेश्चन का दम होना, इसलिए सच्चाई से हमारा एमसी बोल रहा है कि हाँ। फिर दिखाया जाता है एक बंदे को हमारे एमसी सोचा ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बोल रहा होता है वो बंदा कि किम क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो, वो बंदा बोलता है बैकग्राउंड में हाँ। फिर दिखाया जाता है वही रेड बॉल वाला बच्चा रहता है वो बोल रहा होता है कि मैं मैजिक को यूज कर सकता हूँ मतलब फ्लोट कर सकता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को मतलब हवा में। वो बोल रहा होता है ओ कितना क्यूट है मतलब ओके तो अपने स्पीड जोन में चल जाओ। हमारा वो बच्चा बोल रहा था कि ठीक है। फिर देखा जाता है वो बच्चा आंख बंद करता है फोकस करता है, फिर बोलता है कि मैं अंदर आ चुका हूँ मतलब इसके। फिर देखा जाता है वही जो 4 इंस्ट्रक्टर रहते हैं उसमें से एक इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है पीला बाल वाला बोल रहा होता है क्या तुम 4th नंबर कौन सा देख सकते हो। फिर देखा जाता है वो बच्चा बोल रहा होता है कि 6, वो बोल रहा होता है दूसरा एक हेडमास्टर बोल रहा था ओ 6। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को हमारे हेडमास्टर बता रहे होते हैं कि जो नंबर 6 बोला ना इसका मतलब ये कि डायमीटर जो स्प्रे जोन करेगा ना उसका 6 मीटर का, हमारे एमसी बोला ओ मैं समझा। फिर देखा जाता है कि इंस्ट्रक्टर उस बच्चे से पूछ रहे होते हैं कौन सा कलर तुम ज्यादा देख सकते हो फील कर सकते हो, मतलब वो बच्चा बोल रहा था कि रेड कलर मतलब ये पूरा वर्ल्ड मतलब रेड हो चुका है। फिर वो बंदा लिखता है डिवरीगेंट, ये टाइप ऐसा यूजर का होता है लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद मतलब मूवमेंट का मतलब पार्टिकल के बाद लाइट और फायर रहता है। फिर बताया जा रहा होता है वो बंदा बोल रहा होता है मतलब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ तुम्हारा जोन दूसरे से मतलब बड़ा क्यों कंपेयर करो तुम्हारे एज में मतलब। वो बोल रही होती है एक लड़की मतलब कि क्या तुम देख सकते हो बिग टावर को। फिर देखा जाता है वो बच्चा बोल रहा था ये तो मतलब लेफ्ट में है, फिर वहां पे लिखा रहता है कुछ ब्रेन स्ट्रक्चर। फिर एक और टीचर पूछ रही होती है कि टेम्परेचर तुमको कैसा फील हो रहा, मतलब वो बच्चा बोल रहा है ये हॉट एंड स्वीट फील हो रहा मतलब। फिर देखा जाता है उसका डेंसिटी जो रहता है 24.8% दिखाया जाता होता है। फिर देखा जाता है हमारा वो लड़का खुश होकर जा रहा होता है, वो बोल रही होती है गुड वर्क कीमो। फिर देखा जाता है पर्पल वाली लड़की रहती है वो बोल रही होती है न्यू स्टूडेंट है ना इस साल के वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और फिर वही ब्लू मतलब गोल्डन बाल वाला बंदा बोल रहा था राइट मेकी जोन मतलब 12 मीटर तक बना सकता है, ये बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, हर साल होता रहता है मतलब। वो बोल रहा था हा। फिर देखा जाता है वो बंदा लिख देता बोलता है गुड है मतलब इसका पावर को मतलब लैकिंग है स्टैमिना में। फिर बोला जा रहा होता है एरन शिनरॉन नेक्स्ट। फिर देखा जाता है हमारा हेडमास्टर बोल रहे होते हैं कि ज्यादा नर्वस नहीं होना, शो करना अपने स्किल को, मतलब हमारा एमसी बोल रहा था हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगा। फिर देखा जाता है येलो वाला बंदा सोच रहा है ये चाइल्ड मतलब स्पेशल जो प्रिंसिपल इसके बारे में मतलब बात करता है। फिर दिखाई जाती है वो पर्पल वाली बंदी सोचती है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसका रिज्यूमे भी काफी ज्यादा ओल्ड और ये लगता है मतलब बोरो करता है नेम को ऑर्गन फैमिली के, मतलब क्या ये रियल है मतलब ये फेमस क्यों नहीं है। फिर देखा जाता है उस पेपर में लिखा रहता है हमारे एमसी का
का मतलब पोटेंशियल अच्छा रहता, मतलब इंप्रूव करना रहता। फिर ऊपर लिखा रहता है एरन शिनरॉन 17 ईयर, मतलब ऑर्गन फैमिली का हमारा एमसी गेस्ट रहता है। ये बोल रहा होता है, मतलब सोच रहा होता है कि ये लगता है पीपल है मतलब टैलेंटेड जो लेस में डेवलप की सपना। फिर देखा जाता है पर्पल वाली मैडम जी सोच रही होती है कि अगर ये स्पेशल जो स्टूडेंट है मतलब आउटसाइड से, तो ये जल्दी दफना दिया जाएगा मतलब स्कूल में। मतलब फिर देखा जाता है वो पीला वाला बंदा बोल रहा था एरन शिनरॉन क्या तुम मैजिक यूज कर सकते हो। फिर हमारे एमसी को देखा जाता है, हमारा एमसी बोल रहा था कि मैंने अभी तक सीखा ही नहीं है मतलब इसको। फिर वो बोल रहा था ऐसी बात है, इसका मतलब तुमने इसको सीखा ही नहीं है, इसका मतलब तुम कुछ ही ठीक कर सकते हो, मतलब कुछ चीज कर सकते हो। देखा जाता है हेडमास्टर को, हेडमास्टर सोच रहे होता है कि मैं श्योर हूँ कि ये सच कह रहा, मतलब ये ट्रुथ है। मैजिक जो होता है ना एक्ट होता है कन्नोइंग का, मतलब जितना जानते हो तुम कन्नोइंग करते हो वो तुम्हारे फिर हेड के अंदर से आता। मतलब फिर दिखाया जा रहा होता है हमारे एमसी को। फिर वो सोच रहे होते हैं मतलब हेडमास्टर की नोबल जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा लॉट ऑफ नॉलेज को करते हैं, मतलब यंग एज में मतलब नेचुरल यूज कर सकते हैं मैजिक को। बट ये चाइल्ड के पास मतलब कोई नॉलेज मतलब नॉलेज नहीं है। फिर देखा जाता है वो मास्टर हेडमास्टर वो वाला वो लोग बोल रहा होता है कि ऑल राइट जाओ स्पिरिट जोन में, मतलब इस सर्किल के अंदर। फिर देखा जाता है कोई और मतलब पूछ रहा होता है क्या तुम स्पिरिट जोन में मतलब जा सकते हो। हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मैं अपना बस अच्छा करूंगा मतलब। फिर देखा जाता है वो लोग सब मतलब सोच रहे होते हैं कि थैंकफुली, मतलब फिर सोच रहे होते हैं कि ये मुझे लगता नहीं है कि ये डम्ड होगा, मतलब ऐसा कर रहा है तो हरकत। फिर देखा जा रहा है हमारे एमसी को, हमारे एमसी की तरफ से ब्लू ब्लू मतलब और आ रही होता है, मतलब हमारा एमसी स्पिरिट जोन में जा रही होता है। फिर देखा जाता है पतली सी लाइन आके हमारे एमसी के चटाक से सिर पे लगती है। फिर देखा जाता है मतलब सर्किल मतलब सब लाइट लाइट हो जाता है, हमारा एमसी लगता है स्पिरिट जोन में पहुंच चुका है। फिर देखा जाता है हमारा एमसी काफी शौक में रहता है, हैरान भी रहता है। वो सोच रहा होता है हमारा एमसी कि ये वो ऐसा है दम ये चीज। फिर देखा जाता है पीला बाल वाला जो बंदा रहता है वो बोल रहा था अभी शिनरॉन तुम मतलब बताओ मेरे को फोर्थ नंबर मतलब क्या देख सकते हो तुम। फिर देखा जाता है हमारा एमसी कुछ नहीं बोल रहा, डॉट 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 में रहता हमारा एमसी। फिर वो लोग बोल रहा था कि शिनरॉन। फिर देखा जाता है वो लोग को एक तो मतलब ओल्ड लेडी टाइप की रहती है, वो बोल रही होती लगता है ये थोड़ा सा एम्बेरस हो गया है। फिर देखा जाता है हमारे हेडमास्टर हमारे एमसी को बोल रहे होते हैं कि शिनरॉन तुम ऑनेस्ट लेना, मतलब ये रैंकिंग नहीं है, ये बस एजुकेशन तुम्हारा प्लान करेगा तुम्हारे फिट जो हो गए तुम जिस रैंक में। फिर देखा जा रहा है हमारे एमसी को, हमारा एमसी बोल रहा था क्या नंबर के बारे में, बट ये बहुत ज्यादा लंबा है मतलब मैं इसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो दूसरा पीला वाला बंदा बोल रहा था तुम रीड नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारे आई साइड ये मैटर नहीं करती, तुम अवेलेबल करो अपना सिंथेसाइज मतलब पावर को। फिर हमारा एमसी बोल रहा था ऐसा नहीं, ये बात नहीं मतलब कि मैं देख नहीं सकता इसको, मैं सी कर सकता हूँ बट ये बहुत ज्यादा लंबा है और ये लॉन्ग होते जा रहा और होते जा रहा लॉन्ग। फिर देखा जाता है वो पीला वाला बंदा को बोल रहा था सच में मतलब सोच रहा होता है। फिर बोल रहा होता है चलो ठीक है, मतलब तुम रफली मतलब कह सकते हो उस नंबर को हम लोग के सामने। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, मतलब हमारा एमसी बोलता है कि हूँ। फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है हमारे एमसी के अंदर भाई नंबर सच में बहुत ज्यादा लंबा है भाई, गाइस बहुत ज्यादा देर तक ट्रेन गई हुई है, मतलब नंबर की ट्रेन गई। जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं हमारा कुछ फर्स्ट लेटर हमारा एमसी बता रहा होता है कि 3.14 पॉइंट। फिर देखा जाता है वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, बोल रहा था क्या। फिर एक तो वही बैगनीवाल वाले बोल के बोली शिनरॉन क्या ये तुम नंबर जो देख रहे हो वो 3.14 है, मतलब जो हम लोग ने मतलब 20 सेट मतलब क्या तुम सच बोल रहे हो, मतलब तुम श्योर हो। हमारा एमसी बोल रहा था रियली मैं यही चीज मतलब देख सकता हूँ। फिर देखा जाता वो पर्वत वाली लड़की काफी ज्यादा शॉक हो चुकी होती है, बोलती है ऑफ कोर्स ये टाइम जैसे पीआई कम मतलब आ चुका बाहर, मतलब ये साइज मतलब इसका स्किल जोन का जो मेजर करता है परमानेंटली का, मतलब इसका रेली मतलब साइज मतलब 30 मीटर मतलब दिखाया जाता वो ऑलरेडी बोल रही हो ठीक है तो तुम मतलब कौन सा कलर देख सकते हो ज्यादातर क्लियर मतलब बताओ मुझको। फिर हमारा एमसी हमारा वाला कलर बता दिया होता, मतलब ब्लू बता दिया होता, जैसे कि लोग वो हमारा एमसी देख सकता है स्पिरिट जोन में जाके ब्लू कलर, हमारा एमसी बोला था हर जगह ब्लू है मतलब। फिर देखा जाता वो लोग एकदम हैरान हो चुका होता, मतलब करवेरेन सुन के, मतलब करवेरेन जो होता है ना वो स्टैमिना होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग साइज जो होता है जोन का उसको स्टैमिना कहते हैं, मतलब अपोजिट होता है वो डेवरेन से जो उस बंदे के पास पावर था। वो लोग बोल रहे होते हैं बट इसका जोन बहुत ज्यादा बड़ा मतलब जोन। फिर देखा जाता है हेडमास्टर को, वो बोल रहे होते हैं कलम मैं समझ सकता हूँ तुमने मुझे क्यों ऐसा किया था, मतलब फिर बोलते हैं कि रुक जाओ एक सेकंड। देखा था हेडमास्टर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, वो बोल रहे होते हैं ये तो तुम नॉर्मल टैलेंट है ही नहीं, मतलब सोच रहे होते हैं। फिर देखा जाता है वो बंदा अपने पेन से लिख देता है मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और कम है। फिर देखा जाता है हमारा बंदा वो एक और चीज लिख देता है बोध मतलब बराबर है ब्रेन स्ट्रगल, मतलब सब चीज लिख देता है। फिर देखा जाता है एक ओल्ड मैन मतलब या लेडी है समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा, ठीक है, वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे अराउंड मतलब कितनी सारी मतलब बेल्स है, मतलब बेल्स है तुम्हारे आसपास। फिर देखा जाता है हमारा एम सोचा है ये चीज मतलब जैसे कि लाइट लाइट दिखा लगता है वही चीज है, मतलब हमारा एमसी सोच रहा होता है मतलब मेरे इसको काउंट करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी बोलता है कि मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, मतलब फिर हमारा एमसी बताता नंबर की 867 मतलब बताता है, बहुत खतरनाक सर्किल में मस्त लग रहा होता है हमारा एमसी। फिर देखा जाता है वो लेडी एकदम हैरान हो चुकी है, बोलती फिर देखा जाए उसका हाथ दम कांप रहा होता, बोल रही होती 867 मतलब देखा जाता है उसको नंबर मतलब करता है तो 86 मतलब %.7 रहता है कुछ। देखा जाता है हेडमास्टर को वो भी काफी ज्यादा शौक में हो जाते हैं और फिर वो सोच रहे हैं ये तो थोड़ा सा मतलब डेंजरस हो चुका है। फिर जगह जाता है वो बैगनी वाले मतलब बाल वाली लड़की दिखाई जा रही होती है, वो अपना चश्मा ऊपर कर रही होती है और थोड़ा सा वो भी टेंशन में होती है मतलब भराई भी। फिर देखा जाता है वो लोग सबको वो बोल रही होती है कि शिनरॉन कितना कोल्ड है मतलब उस तरफ मतलब वहां पर। फिर हमारा एमसी बता रहा होता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब कोल्ड है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। फिर वो बोल रही होती है ओ मैं देख सकती हूँ। फिर देखा जाता है कन्वीनियंट टाइप रहता है हमारे एमसी जो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, ये डिफेंस से सेव रहता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन जो भी लिखा भाई फालतू चीज दिमाग मत को इतना, मैं मजाक कर रहा था गाइस। यहाँ पे दिखाया जाता है स्प्रिंग जो हमारा एमसी
एमसी का रहता है ना वो एबनॉर्मल रहता है, बहुत ज्यादा लार्ज रहता है, एबनॉर्मली लार्ज। फिर कोई बोल रहा होता मतलब ग्रेट जॉब। फिर देखा जाता है वही ओल्ड लेडी जो रहती है ना वो बोल रही होती है कि हम लोग को अब डिस्कस करना पड़ेगा, तुम्हारी क्लास मतलब हो कौन सी सकती है। वो बोल रही होती है सब कोई मतलब प्लीज मतलब बाहर जाइए, इंतजार कीजिए थोड़ी देर के लिए रूम के बाहर जाइए। फिर देखा जाता हमारा एमसी और बच्चा लोग भी मतलब बाहर जा रहा, तो बच्चे लोग भी अभी तक बैठ के हमारा एमसी का शो देख रहा था मतलब, ठीक है ना। तो फिर देखा जाता हमारे एमसी बाहर जा चुका होता, बच्चे लोग भी बाहर जा चुका है, हमारा एमसी गेट लगा दिया होता है। फिर देखा जाता हमारा एमसी वो गेट को मतलब बंद कर देता है, लगा देता है। फिर देखा जाता सब काफी ज्यादा मतलब शौक हो चुका था, हमारे एमसी के बारे में बात कर रहा, बोल रहा कितना यूनिक स्टूडेंट था ये, मतलब ये तो एकदम राइट है, ये 17 ईयर ओल्ड बच्चा मतलब एक बॉय जो अवेलेबल था सिन को स्प्लिट जोन को, मतलब इसका डायमीटर 30 मीटर तक है। फिर कोई बोल रहा था ये बिगेस्ट जोन होता है, स्प्लिट जोन मतलब हो सकता है डायनेस्टी का हो सकता है, इसका अभी भी स्टूडेंट है मतलब ये स्टूडेंट है मतलब स्प्लिट जोन में मतलब, बट इसका डायनेस्टी जो है ना वो 86.7% का है। फिर देखा जाता है वो लेडी मतलब लेडी या लड़का रहता है अभी भी नहीं पता गाइस मेरे को, वो बोल रहा होता है क्या एकदम प्योर मेंटल उसकी पावर थी, विदाउट एनी बफ यूज किया उसने, और ये हो सकता है ऐसा कि ये मॉन्क होगा, मेडिटेट करता होगा माउंटेन पे एवरीडे मतलब रोज। देखा जाता है एक बैकग्राउंड में आवाज आता है, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, सब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है उसका बात सुन के। फिर देखा जाता है वो पीला बाल वाला बंदा बोल रहा होता है तुम लोग भी सोचो इसके बारे में, हम लोग बात करें 90% डेंसिटी की एंड 30 मीटर का स्पीड जोन के बारे में, ये हो कह सकता है कि 17 साल के बच्चा को जिसको मैजिक भी नहीं पता वो मतलब झूठ बोल रहा होगा, मतलब मेकअप करा नंबर बढ़ा रहा है मतलब। देखा जाता है वही बैगनी वाली टीचर को वो बोल रही होती है कैसे हो सकता है, इंस्ट्रक्टर हेड मतलब टैड मतलब बोल रही होती है आप क्या भूल चुके हैं इस चीज को, उसका कोई रीजन नहीं है कि वो हम लोग से झूठ बोले, अगर उसको मतलब हम लोग हाई क्लास मतलब रैंक दे दे मतलब क्लास में, तो ऐसा भी नहीं कि वो पास कर पाएगा उसके टेस्ट को, वो उस क्लास में रह भी नहीं पाएगा, तो वो मतलब स्टूडेंट लाई क्यों करेगा हम लोग से, मतलब वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आया। तो हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी बैठ के एकदम हंस रहा होता है बीच में, बच्चे लोग के बीच में बैठा रहता है हमारा एमसी। तो फिर देखा जाता है वो बोल रही होती है और इससे और जरूरी बात टीचर भी यहीं पे थे, हम लोग सब देख रहे थे, ये फैक्ट है कि एरर नहीं हुआ मतलब कोड कोई भी चीज में मतलब सर्किल में। फिर देखा जाता है वो टीचर एकदम चिढ़ चुके होते हैं मतलब, फिर वो बोल रही होती है ये ऐसा चीज नहीं है मतलब कि स्टूडेंट टेल कर सके हम लोग को, बिकॉज क्योंकि उसको अट्रैक्ट करना हो हम लोग को मतलब अटेंशन पाना हो। फिर देखा जाए हेड मास्टर आ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं तब ठीक है तो हम लोग इसको साइन कर सकते हैं सिंड्रोन को भी, ठीक है ना। तो वो बोल रही होती है मतलब कि हेड मास्टर। फिर देखा जाता है उस टीचर को जिसका नाम रहता है मतलब ऑलिवर सेन, ऑफिशियल क्लास की 6 की मतलब टीचर रहती है, बताया जाता है क्लास 6 की टीचर मतलब स्पिरिट जोन जो डेवलपमेंट रहता है ना वो थ्योरी बेस्ड स्टूडेंट पे फोकस करा जाता है, क्लास 5 में जो रहता है वहाँ पे बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है लर्न करना मैजिक और प्रॉपर्टीज को, उसके बारे में मैं अगर सोचूं मतलब इसके बारे में कि स्टूडेंट का जिसका स्पिरिट जोन मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो ऐसा है तो मैं रिकमेंडेड करती हूँ उसको मतलब असाइन करने के लिए क्लास 5 में। फिर पीछे वाला बंदा बोल रहा होगा मुझे इससे ऑब्जेक्ट है, फिर वो सोच रही होती है कितना अनोइंग है। फिर उस बंदे को दिखाया जाता है, वो बंदा बोल रहा होता है ये सिर्फ 17 साल का बॉय है जिसको मैजिक भी नहीं पता है मतलब, और ये कैसे मैं इसको हाई रैंक में पुट कर दूंगा, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है इसके साथ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसको पहले बेसिक सिखाना चाहिए फर्स्ट। फिर दिखाया जाता है वो लेडी पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है कि ये ऐसा केस है तो ये वैसे आपकी तरह नहीं है इंस्ट्रक्टर टैड। वो बोल रहा होता है क्या कहा तुमने। दिखा जाता है वो लोग में तो गर्म और ठंडा का माहौल हो चुका होता है, वो बंदा बोल रहा होता है कि तुम सच बोलो मतलब तुम चाहती हो कि अपने क्लास 5 में रहे क्योंकि तुम उसकी चार्ज लेती हो मतलब इस क्लास की टीचर हो और तुम उसको पढ़ाना चाहती हो मतलब। फिर वो लड़की बोल रही होती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं बस चाहती हूँ कि मैं टीच कर सकूँ टैलेंटेड स्टूडेंट को। फिर देखा जाता है वो लोग तो सिर्फ लड़ रहा होता है। फिर देखा जाती है एक लेडी बोल रही होती है कि वो इंस्ट्रक्टर जो टैड ने कहा वो एक सेंस बनाता है कि ये टैलेंटेड तो है बहुत ज्यादा बट ये अभी भी बहुत ज्यादा यंग स्टूडेंट है, तो क्या अब हम लोग इसको मतलब क्लास 10 से मतलब स्लोली पढ़ा सकते हैं। देखा जाता है वो लेडी बोल रही होती है अगर हम लोग इसको सर क्लास में मतलब सेंड करते हैं मतलब जिसमें से बेसिक सिखाया जाता है ये अपना डिवाइन मतलब यूज कर सकता है, इससे क्लासमेट इससे ज्यादा यंग रहेंगे मतलब। तो क्या सोचते हो तुम लोग इसके बारे में कि हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं अभी इसको मतलब बाद में हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं अभी के लिए। देखा जाता है कि ओल्ड लेडी बोल रही होती है कि मैं सोचती हूँ उसके लिए क्लास 7 एकदम परफेक्ट रहेगा। वो बोल रही होती है क्लास 7 जो होता है वो एडवांस क्लास रहता है और ये ऑल्सो मतलब टीचर भी यहाँ रहते हैं वो बेसिक स्पीड जोन भी सिखाते हैं। और वो बोल रही होती है कि अगर ये ज्यादा टैलेंटेड है मतलब क्लास 7 तो हम लोग इसको हायर क्लास में भी जब तक डाल सकते हैं। फिर देखा जाता है हेडमास्टर भी सोच रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मतलब कि हाँ मैं भी सोचता हूँ कि तुम सही हो। फिर देखा जाता है हेडमास्टर बोल रहे होते हैं शिनरॉन तुम असाइन होते हो मतलब क्लास 7 में। फिर हम लोग का स्कूल का मतलब सिस्टम के बारे में बताया जा रहा होता, क्लासेस के बारे में बताया जा रहा होता, बेस्ट स्टूडेंट जो रहते हैं वो यूज करते हैं मतलब अपने पावर को क्लास में रह के मतलब, और क्लास को भी बहुत ज्यादा 3 कैटेगरी में लार्ज में डिवाइड किया गया है। तो बताया जा रहा होता क्लास जो 10 और 8 रहते हैं ना वो लोग को मतलब स्पेशल एजुकेशन मिलती है टैलेंट करने पर फोकस करने पर अपना स्प्लिट जोन को डेवलप करने की। फिर हम लोग बताया जा रहा होता मतलब क्लास 7 से क्लास 4 तक मतलब ये क्लास एडवांस क्लास रहती है, यहाँ पे हम लोग लर्न करते हैं मतलब स्प्लिट जोन को, और यहाँ पे एडवांस लेसन भी दिए जाते हैं कि मैजिक को कैसे यूज किया जाए। फिर बताया जा रहा होता है यहाँ पे क्लास आती है 3 से 1 तक मतलब ये ग्रेजुएटिंग क्लास है मतलब यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा हार्ड मतलब हराश ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत मुश्किल वाली ट्रेनिंग दी जाती है कि आप मतलब राइज करते हैं प्रोफेशनल विजार्ड बन सकें। फिर देखा जाता है हमारे कासल टाइप के स्कूल को सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग देख सकते हैं एक बैच पहना हुआ है मतलब क्लास 7 का। फिर देखा जाता है सब काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं देख के, वैसे सब नहीं मतलब सिर्फ लड़कियां देख के हैरान रहती हैं वैसे तो।
फिर देखा जाता है वो हमारा लगता है एमसी रहता है, वो जा रहा होता है कहीं पे, बस सब उसी को देख रहा होता है। मतलब अभी से मतलब ये न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करने वाला है क्लास 7 को टुडे से। मतलब फिर देखा जाता है काफी सब लोग बात कर रहा होता है, सोच रहा होता है ये एडवांस क्लास में और ये एक नया बच्चा मतलब स्कूल में, और ये तो थोड़ा सा मतलब बूढ़ा भी लग रहा है। तो गाइस बूढ़ा को उस तरह से मत लेना, 1-2 साल बड़ा होगा हमारा एमसी इसलिए उसको बोल रहा है। फिर एक कोई बोल रहा होता है ये तो हैंडसम भी है। फिर देखा जाता हमारा एमसी बोल रहा होता है कि मेरा नाम एरन शिनरॉन है और मैं आपसे आपकी केयर में हूँ। फिर देखा जाता हम लोगों के सब वो कर रही होता है, हमारे एमसी और टीचर तो थोड़ा सा सदमा में रहते हैं। फिर देखा जाता हमारे एमसी तो खुश रहता है और उसके टीचर सबको चुप करवा रहे होते हैं जो वो सब कर रहा होता है। हमारे एमसी सोच रहा होता है मैं फाइनली मतलब आ चुका हूँ विदाउट स्कूल में। फिर देखा जाता है स्कूल का मतलब लगता है लोगो रहता है, लिखा रहता है फीस विदाउट स्कूल। फिर देखा जाता हमारा स्कूल और पूरा उसके किंगडम को मतलब हमारा स्कूल ही दिखाया जा रहा होता, बताया जा रहा होता। मतलब 33 बिल्डिंग है यहाँ पे, 40 ट्रेनिंग ग्राउंड है और भी बहुत सारी चीज़ें। वीकेंड को तुम बाहर जा सकते हो, उसके अलावा कोई दिन तुम बाहर हुआ नहीं जा सकते स्कूल को। और ये एल्फीज विदाउट स्कूल है ना जो, वो बहुत ज़्यादा 75 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, माउंटेन के पास, मतलब माउंटेन के पास नहीं माउंटेन के अंदर। और ये क्लास मतलब यहाँ खत्म होती है 5 PM में और उसके बाद फ्री टाइम है। फिर बता रही होता हमारा एमसी मतलब लाइब्रेरी ओपन रहता है, स्टूडेंट हमेशा रहते हैं स्कूल में 24/7, मतलब लाइब्रेरी खुला ही हुआ रहता है और सब वहाँ पे मतलब गैदर हो सकते हैं, जो भी जिसको जिसमें सब मज़ा आता है जो चीज़ करने में वो सब गैदर हो सकते हैं एक साथ, वहाँ पे कर सकते हैं। वो कभी अपना मतलब नेवर एंडिंग ख़त्म नहीं होता वो चीज़ को, और कभी पैशनेट रहते हैं हमेशा। और यही मतलब एटमोसफेयर जो रहता है स्कूल में वो ड्राइव करता है स्कूल को बिकम करके मतलब रेपुटेबल स्कूल। मतलब फिर हमारे एमसी को देखा जाता है थोड़ा सा टेंशन में बोल रहा होता, सोच रहा होता मतलब क्लास तो डिफिकल्ट है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट भी हैं बट यहाँ पे हाईएस्ट लेवल का मतलब नॉलेज चाहिए। हमारे एमसी सोच रहा होता है कि ये ऐसा चीज़ है जैसे मैं नोबल के टाइप का जब पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था जब मैं यंग था तो बहुत डिफिकल्ट होता था, ये वैसा ही ये सरप्राइज नहीं कर रहा है मेरे को। फिर हमारा एमसी एकदम टेंस में बोल रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं इसको कैचअप करके रहूँगा, कुछ भी हो जाए मतलब कैसे भी करना पड़े। तो देखा जाता है हमारे एमसी के पास बहुत सारी बुक उड़ दी होती है, ज़मीन पे पीछे पड़ी रहती है। हमारे एमसी को बताया जा रहा होता है बैकबोन जो रहता है ना उसका नॉलेज का, मतलब हमारे एमसी के अंदर हिस्ट्री का बहुत सारा मतलब का नॉलेज आ चुका है हमारे एमसी के अंदर। ये हेल्प करेगा हमारे एमसी को धीरे धीरे एक्यूरेट होने में नॉलेज को इस वर्ल्ड के। फिर हम लोग को बाहर का सीन दिखाया जा रहा है, टीचर बोल रहे होते हैं कि ठीक है ये मॉर्निंग क्लास के लिए बस इतना ही, तुम लोगों ने सबसे अच्छा काम किया। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी का जहाँ दिमाग में कुछ क्लिक होता है। हमारा एमसी सोच रहा है आफ्टरनून में जो क्लास है मतलब प्रैक्टिकल क्लास जो है ना मतलब स्पिरिट जोन की, उसका लोकेशन मतलब राइट नहीं किया गया टाइम टेबल में, मैंने ऐसा ही मतलब। फिर देखा जाता है सब लोग आप दूसरे में बात कर रहा होता है, एक लड़की बुक ली हुई रहती है। हमारा एमसी सोच रहा है मैं किससे मतलब पूछूं इसके बारे में। मैं सोच सकता हूँ कि मेरा जो एज सेम एज करेगा ना उसी से मैं पूछ सकता हूँ, मतलब सेम एज मी। फिर देखा जाता है हमारा एमसी पूछ रहा होता है एक मतलब लड़की से पूछ रहा हो, हम लड़की रहती है उससे पूछ रहा हो क्या तुम जानती हो मतलब प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ग्राउंड किधर हो सकता है मतलब। फिर देखा जाए तो लड़की तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, से पीछे मुड़ के देखती है, बोल रही होती है हाँ क्या क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो हमारा एमसी सोच रहा था ये तो मेरे टाइप डरपोक है, मुझको इसके ऊपर इजी होना चाहिए मतलब आराम से। फिर देखा जाता है वो लड़की हमारे एमसी को बता रही हो तो ओ तुम नहीं जानते ना इसके बारे में, टुडे प्रैक्टिस जो क्लास रहेगी ना वो मतलब सेकंड कंबाइन ट्रेनिंग ग्राउंड में होगी, मतलब सबके साथ। हमारा एमसी बोला कंबाइन मतलब क्या। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी उसकी बात सुन रहा होता, वो बता रही थी यहाँ पे मतलब है ना 2 कंबाइन क्लास होता है ट्रेनिंग सेशन के बाद, एडवांस क्लास मतलब वीकली हफ्ते में होता है मतलब। और ये आज मतलब बात करें हम लोग ना वो होने वाला है ओरिएंटेशन। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है कंबाइन ट्रेनिंग फॉर एडवांस क्लास। फिर दिखाया जाता है उसी ग्राउंड को मतलब बाहर से दिखाया जा रहा होता, उसके अंदर सब जा रहा होता, बताया जाता सेकंड कंबाइंड मतलब ट्रेनिंग ग्राउंड है मतलब ये। बैकग्राउंड बहुत सारे शोर आते हैं, हेलो सीनियर थैंक यू सीनियर लास्ट टाइम के लिए। फिर देखा जाता है वही लाल बाल वाली का बाल देखा जा रहा है, वो लोग बोल रहा होता है सीनियर आप यहाँ पे आके मतलब बैठ सकती हैं इधर आके, और हेलो सीनियर। फिर वही देखा जाता है मतलब रेड वाली लड़की को जा रही होती है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, सब बोल रही थी हेलो, उसकी दोस्त बोल रही थी सबको हेलो, और वो लोग बोल रही होती है हेलो आर्मी। फिर देखा जाता है हमारा एमसी यहाँ पे बैठ रहता है, हमारा एमसी सोचा ये तो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है मतलब, और उधर सब हल्ला कर रहा होता है मतलब सब आवाज कर रहा होता है। और हमारा एमसी सोच रहा होता है कि मेरे इसको अवॉइड करना पड़ेगा जितना मैं कर सकता हूँ, जितना पॉसिबल हो सकता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि यहाँ पे सिर्फ बस कंबाइन क्लास मतलब नहीं होने वाला 2 बार एक हफ्ते में, बट ये बहुत ज़्यादा टॉप स्टूडेंट है मतलब एडवांस क्लास के, और ये मतलब प्रोबेबली जाने वाली है मतलब ग्रेजुएटन होने वाली है मतलब क्लास में जाने वाली है जल्दी। और हमारा एमसी सोच रहा होता है ये सीनियर जो है ना मिक्स हो चुकी है अराउंड में, मतलब बहुत सारे जूनियर के मेरे से बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है मतलब। हमारा एमसी तो सोच रहा होता है क्या ये पॉसिबल भी है कि मैं इसके आउट ऑफ मतलब अलग रहा हूँ मतलब। फिर हम लोग को एक टीचर दिखाई जा रही होती है, वो बोल रही थी तुम लोग को मैं ग्रेडिंग कर दियो एडवांस क्लास के स्टूडेंट को, सब बोला था वो। फिर देखा जाता है उनके बारे में बताया जा रहा होता है ये एडवांस क्लास की स्प्रिट मतलब जोन मतलब यूज कर सकती हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर है उसकी, इनका नाम है रोमा इटलाइज, ऑफिशियल 6 क्लास की है। मैं हूँ इटीला, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, तुम लोग को चार्ज करने वाले तुम्हारा स्प्रिट जोन क्लास को इस ईयर को मतलब। फिर वो टीचर सबको बोल रही होती है न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे बच्चे मतलब प्रमोट हो चुके हैं अच्छे से मतलब, और मैं ये भी श्योर हूँ मतलब कि बहुत सारे बच्चे रिपीटेड हैं जैसे पहले थे, वो लोग सब सोच रहा था तुम बहुत ज्यादा मीन हो।
बट आज मतलब नया फेस है एडवांस क्लास में। देखा जाता है हमारे एमसी को सब देख रिया होता है, सब बोला था क्या ये रूमर सच था, मतलब कौन है ये, मतलब हमारे सोचा था रुको एक जरा सा मिनट के लिए, ये तो बहुत ज्यादा डेंजर डेवलपमेंट हो गया मेरा। फिर देखा जाता है हमारे शिनरॉन तो हक्का बक्का हो चुका होता है, उसकी टीचर उसको बोल देती है शिनरॉन तुम स्टैंड अप हो, इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, मतलब हमारा एमसी का तो वाट लग चुका होता है भाई, सदमा में जा चुका होता है। फिर देखा जाता है हमारा एमसी थोड़ा हिम्मत कर दिया होता है बोलने के लिए। फिर देखा जाता है रेड वाली लड़की उसको देख रही है, तो वो बोली तो वो करके तुम देख रही होती है हमारे एमसी को, लगता है उसको पहचान में नहीं आया रेड वाली लड़की को। हमारे एमसी को देखा जाता हमारा एमसी थोड़ा नर्वस हो रहा था, बट बोल रहा होता कि हेलो मैं एरन शिनरॉन हूँ, मैं क्लास 7 में हूँ मतलब। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मैं अब आपकी रक्षा में रहूंगा, मतलब हमारा एमसी फिर सोचा ये तो बहुत सरप्राइज था, क्योंकि सब वहाँ पे ताली उली बजाने लगते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं सब कोई, मतलब देखा जाता हमारे एमसी का तो रूह ही निकल के जा दिया होता उसको छोड़ के, हमारा एमसी सोच रहा होता मैं गिव अप करता हूँ। लड़की काफी ज्यादा खुश रहती, सॉरी गाइज मैं इसको आर्मी पढ़ रहा हूँ, इसका नाम एमी, एमी ये बॉय वही है ना जो मैंने हम लोग ने यस्टरडे को देखा था, मैं गेस कर सकती हूँ उसका नेम मतलब शिनरॉन है। वो बोल रही होती है कि फिर देखा जाता है वो लड़की मतलब सोच रही होती है मैंने मतलब इसका नाम कभी सुना तो नहीं है, ये है कौन, मतलब बट ये लुक मतलब इसका फैमिलियर है, मैं रिमेम्बर करती हूँ जितना मेरा फेस याद रहता है, मैं जिसको देख लेती हूँ उसको। फिर देखा जाता है वो एक तो ब्राउन बाल वाली लड़की बोल रही होती है मतलब क्या तुमको पता है इस बारे में, बेस ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क, मतलब कि इंस्ट्रक्चर जो है ना वो इसके बारे में बहुत ज्यादा इस पे टेंशन दे रही है, मतलब वो बोल रही तो वो रियली। फिर देखा जाता है वो लड़की क्लास 5 में रहती है और ये क्लास 6 में रहती है, वो बोल रही होती है कि मैंने सुना मतलब इसका रिजल्ट ड्यूरिंग के टाइम, ये नया स्टूडेंट है पर इसका काफी ज्यादा इंप्रेसिंग था इसका मतलब रिजल्ट। वो बोल रही होती है वेल वेल मैं इसको और ज्यादा लाइक करने लगी हूँ अब तो। फिर दिखाया जाता है उसकी आंख में रेड कलर का लाइट जलता है, वो एकदम हैरान हो चुकी होती है। वो दूसरी लड़की बोली मैं वंडर करता हूँ ये कौन फैमिली से आता होगा। फिर दिखाया जाता है उसका बाल सारा हवा मोड़ने लगता है, वो काफी ज्यादा देख सकते हैं हम लोग चाहता, वो काफी ज्यादा टेंशन हो चुकी होती है। फिर दिखाया जाता है हम लोग को कि हमारा एमसी उन लोग को हवा उड़ा देता है, मतलब वो वाला सीन वो याद कर रही होती है, वो लड़की मतलब याद कर रही होती है। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारे एमसी को वो उस टाइम बोल रही होती है कि तुमने ये मैजिक कहाँ से सीखा है, मतलब फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का तो आंख से आंसू आ चुका होता है, वो बोल रही होती है एक लोअर कॉमनर मैजिक कैसे सीख सकता है, मतलब फिर दिखाया जाता है उसका रियल लुक को, मतलब जो अभी का प्रेजेंट टाइम वो बोल रही थी फिर दिखाया जा रहा है हम लोग को दो आंख को बताया जा रहा था कर्मा जो फैमिली है ना वो करना कहती है मतलब एस्टिमेट मतलब जीनियस ब्लड से, मतलब जो रेड आइज रहता है ना कर्मा फैमिली में वो यूनिक एबिलिटी रहता है जो पावरजन होता है फैमिली मेंबर थ्रू। देखा जाता है एक हाथ जो एरो को मतलब टान दिया होता है, बताया जा रहा होता है हम लोग को इस एबिलिटी को करना कहते हैं, मतलब कि अवेलेबल हो सकता है, तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो एक चीज को दम अच्छे से। देखा जाता है उसका निशाना दम सटीक लगता है, मतलब जैसे कि वो बताइस था मतलब उसका आई साइड बहुत अच्छा रहता है उसका, वैसे निशान लग सकता है। जैसे कि देख सकते हैं गाइस मैं जितना बोल ही रहा था उसने एक और निशान लगा दिया, दम सटीक निशाना दम दम आर पार कर दिया मतलब उसके। फिर देखा जाता है वो बच्ची को मतलब और फिर बता दिया होता है मतलब कि ये स्टडी को मतलब मीनिंगलेस बना देता। फिर उसका पीछे वाला बंटलर जो मतलब रहता है ना वो बोल रहा था ये बात इनक्रेडिबल मिस मिस यंग मिस, और उसको तो कुछ बोलना ही नहीं जाता है लड़की को। यंग डॉटर का जो एम है वो सबसे ज्यादा अच्छा मतलब टैलेंटेड है सब में से एक, और फिर एक और बंदा दिखाया जाता है हंस रहा तो ऑफ कोर्स मेरी बेटी। फिर दिखाया जाता है दूसरा चीज को जो मेरे को नहीं पता गाइस ये है होता क्या, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, मुझको नहीं पता इसके बारे में। बताया जा रहा होता है इसका मतलब जीनियस के में लेंसेज जो आंख का रहता है ना कर्मा उसको पास डाउन किया जाता है, इसके अंदर भी हुआ है। मतलब देखा जाता है वो लोग गेम खेल रहा था लूडो टाइप का, थोड़ा सा कलर तो लगा मेरे को बट लूडो नहीं है ठीक है ना। तो यंग मिस तो कुछ नहीं बोल रही होती है और बटलर बोल रहा था यंग मिस, और फिर उसका डैड बोल रहा होता है क्या गलत तुम्हारे साथ एमा। फिर देखा जाता है वो बोल रही होती है एमा कि मुझको ये बोरिंग है मतलब बहुत ज्यादा, मैं हेट करती हूँ हर चीज को। फिर दिखाया जाता है एमा को उसके पीछे गुंडा मवाली को दिखाया जा रहा होता है और गुस्सा में जा रही होती है और बोल रही होती है फैमिली फैमिली फैमिली, मेरा एबिलिटी फैमिली के लिए मतलब क्या क्या मतलब मैं अब इस चीज को करूंगा विदाउट फैमिली नेम के साथ। फिर वो वैसा सब सोच रही होती है, वो बोल रही होती है मेरे जो करना है मैं वो करूंगी। फिर दिखाया जाता है जैसे कि देख सकते हैं पिक्चर में लड़ाई कर रहा होता है सब बंदा एक दूसरे को मार पीट रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि उन लोग तो हंस रहा होता है मतलब मवाली लोग, और वो बोल रही होती है कितना बोरिंग है वो पर्सन जिसने रेबेलिया मतलब इस लड़की को एमा को वापस घर भेजा। फिर दिखाया जा रहा होता है हमारे एमसी के पास वो चल के जा रही होती है एकदम खड़ूसी हाथ में, जब हमारे एमसी सबको उड़ा के फेंक देता ना वो वाला सीन यहाँ पे। वो और कोई नहीं लोअर क्लास हमारा एमसी है, रो रहा होता है हमारा एमसी तो काफी ज्यादा। दिखाया जा रहा है हमारे एमसी को, हमारा एमसी तो अभी भी क्लैपिंग कर रहा होता है उन लोग। वापस को हमारे को दिखाया जाता है एमा का शक्ल, वो बोल रही थी दिखाया जाता है उसकी दोस्त लगता है उस बात को सुन लेती है और बोल रही होती है एमा सीनियर मतलब। और फिर हमारी एमा जो रहती है वो बोल रही थी हो मेरा मतलब था शूज, मेरा शूज बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। फिर हम लोग को बताया जाता है कोरियन में जो शूज और फू रहता है ना वो दोनों सेम लग रहा है। बताया जाता है हमारी एमा को, वो साइड में बोल रही होती है कि हाँ हाँ ठीक है तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, और हमारी एमा सोच रही होती है मैं जानती हूँ मेरा मेमोरी इतना खराब नहीं है, मेरे रियलाइज ने सही चीज देखा था रॉन्ग चीज नहीं, और ये प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको फाउंड कर लिया इस जगह पे मतलब नोवेल्टी
पार्टी के साथ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, वो बोल रही थी कि ये लोअर कॉमनर बॉय मतलब बट ये अकेडमी के अंदर कैसे है मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारी एमा को, फिर कुछ भी कहो मतलब एमा बहुत ज्यादा एम्बेरस हो चुकी है उसके पास्ट की वजह से। फिर दिखाया जाता है वो तो काफी ज्यादा टेंशन में रहती है, अपने सिर पे हाथ रख लेती है, वो सोच रही होती है कि मुझे अब मरने का मन कर रहा है दम। दिखाया जाता है उसका आंख तो गोल 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 हो रहा है, चक्कर खाने वाला बोल रहा होता। वो सोच रही होती है मैंने अपने पास को कुछ ही चीज छोड़े बिना दम खत्म कर दिया मतलब, और ये मत कहना कि इसको मैं रिमेम्बर हूँ। फिर वो सोच रही होती है कि 5 साल पहले मतलब जो हमारे एमसी के साथ हुआ था, फर्स्ट चैप्टर में जाकर देख लो क्या क्या हुआ था हमारे एमसी के साथ, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग देख रहे हो यहाँ तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो। फिर हमारे एमसी के बारे में कुछ और ही सोचने लगती है। हमारा एमसी बोल रहा था हूँ सीनियर एमा वो वैसी नहीं है जैसी दिखती है, पर्सन वो अलग है मतलब। फिर देखा जाता है हमारा एमसी बोल रहा होता है हैंगिंग अराउंड करती थी मतलब गैंगस्टर के साथ घूमती रहती थी दम रॉल में मतलब, 5 साल पहले दम ऐसे रॉल में रहती थी दम, और ये नहीं है ये सब चीज़ें समझ रही है मतलब। वो सोच रही होती है ऐसे सब इस चीज़ पे कैसे भरोसा कैसे करेंगे मतलब, इस पे ट्रस्ट क्यों करेंगे इसके झूठ पे। ये तो मतलब मैजिक एकेडमी की आइस प्रिंसेस है। फिर देखा जाता है हमारा एमसी बता रहा होता वो मैन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है गाइस, समझ सकते हो तुमने, उसने मेरा सारा कपड़ा उतार दिया था ही। फिर देखा जाता है वही सब इमेजिन करती रहती है और बुक का पेज को मगर फाड़ देती है। फिर देखा जाता है वो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है मतलब, आंख से भी आंसू देख सकते हैं आप लोग गाइस इसका। वो बोल रही होती है नहीं एब्सोल्युटली नॉट, मैं इसको अलाउ नहीं कर सकती, ये मेरे स्टैंडिंग है, इसको होने से मुझको रोकना पड़ेगा। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारे एमसी थर कांप चुका होता है, सोच रहा होता है मेरे बहुत ज्यादा चिल फील हो रहा है। फिर देखा जाता है वही जो टीचर रहती है वो पूछ रही होती है मतलब कि सब जानते हैं क्या है मतलब स्प्लिट जोन को। फिर एक बंदा बोल रहा होता है मैजिक मेंटेलिटी। फिर देखा जाता है स्टेडियम के ऊपर का सीन, वो बोल रही होती है ठीक है तो मतलब मैं करती हूँ एक मैजिक मेंटेलिटी को, फर्स्ट है तो तुम लोग सबसे पहले सर्किल बनाना है, फोकस करना उस चीज पर। फिर देखा जाता है उसका आंख ब्लू हो चुका था मतलब, वो भी स्प्लिट जोन में जा चुकी है। वो बता रही होती है मतलब कुछ भी कहो कुछ कुछ कॉम्बैक में तुम्हारा ये सर्किल वाला जोन काफी ज्यादा इफेक्टेड नहीं रहता है। तो देखा जाता है वो अपनी पावर को रिलीज कर रही होती है और बता रही होती है कि मैं तुम लोग को शो करती हूँ मतलब इमेज जोन को। फिर हमारे को एमसी को दिखाया जा रहा होता, हमारा एमसी सोच रहा होता मैं इसको देख सकता हूँ मतलब, हमारा एमसी तो सोच रहा होता मैं इसको देख सकता हूँ स्प्लिट जोन को मतलब अपनी आइस के साथ। फिर देखा जाता है वो टीचर अपनी पावर को दिखा रही होती है और बताया जा रहा होता ये इमेज जोन 10 मीटर का है मतलब, वो बता रहे थे ये बेसिक फॉर्म है मतलब स्प्लिट जोन का, और इसको सर्किल कहते हैं, और हाउएवर बहुत ज्यादा रेयर है ये यूज करने मतलब कॉम्बैक्ट में। फिर देखा जाता है हाथ में अपने चुटकी बजाती है, बोलती है कि मैं शो करती हूँ तुमको सिंपल एग्जांपल से। फिर दिखाया जाता है एक टारगेट आ जाता है सामने उड़ते हुए और बता रही होती है कि ऑल राइट ठीक है मैं शूट करूंगी इसको मैजिक से मतलब, इसको शूट करूंगी टारगेट से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसको पूरा सर्किल को दिखाया जा रहा है, तो बता रही होती मेरा स्पीड जोन है वो 10 मीटर का, इसका डायमीटर 20 मीटर है मतलब, उसको दिखाया जा रहा है वो काफी दूर रहता है। मैं यूज करूंगी 10 सर्किल फायर बॉल को मतलब। फिर हमारा एमसी तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि फाइनली मतलब मैं देख सकता हूँ यूज करते हुए मैजिक को, हमारा एमसी सोच रहा होता है। फिर देखा जाता है वो अपनी एक उंगली पे एक बॉल बना लेती है मतलब, बोल रही होती है ये स्मॉल फायर बॉल है। फिर देखा जाता है वो अपने हाथ को आगे कर देती है, बोलती है कि चलो देखते हैं अगर मैं टारगेट को हिट कर पाई तो। फिर देखा जाता है वो हिट कर देती है मतलब, ये छोटा फायर तो कुछ ज्यादा बड़ा बन गया, उसके स्पीड जोन के पास आ जाता है वो फायर। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो फायर बॉल तो गायब हो चुका होता है मेरे हिसाब से, तो वो लोग भी बोल रहा होता है मतलब सब कोई कि फायर बॉल डिसअपीयर हो गया। फिर देखा जाता है उसकी टीचर बता रही होती है मतलब जैसे कि तुम लोग ने देखा मतलब मोस्ट मैजिक ज्यादातर मैजिक रहते हैं वो स्पीड जोन को मतलब छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेज जो रहता है ना मतलब वो ओनली कंट्रोल कर सकता है मैजिक को अपने स्पीड जोन में। फिर देखा जाता है वो अपने हाथ को नीचे करती है और बोल रही होती है सोचो तुम लोग कि अगर मैं इसको स्टैंड कर दूं तो देखा जाए तो वो तो स्ट्रेट लाइन बना देती है एकदम उसके तक मतलब टारगेट तक, बोल रही होती है जब तक मैं रीच नहीं कर पाऊँ टारगेट को मतलब, और टारगेट के बाद हम रोशनी निकल रही होता है। दिखाई जाता है उसका फायर बॉल तो एकदम खतरनाक जाके उसको ब्लास्ट कर देता मतलब, उस पर लग जाता है। वो बोल रही होती है कि वी रीच इट। फिर दिखाया जाता है क्लास 7 के सारे बच्चे बोल रहे थे, वो सब काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं इस चीज देख के। फिर दिखाई जाती है कुछ लड़की बोल रही होती है लुक एट द क्लास 7 गाइस, कितने क्यूट हैं ये लोग। फिर दिखाया जाता है सबको क्लैपिंग कर रही होता, हमारा एमसी सोच रहा होता मैंने ऐसा चीज सोचा ही नहीं था कि वैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं फॉर्म को अपने मेंटेलिटी से। दिखाई जाता है लोग टीचर बोल रही होती है उन लोग को कुछ भी कहो इसमें एक प्रॉब्लम है मतलब इस मेथड में, और फिर वो लोग बोल रहा होता है कि इसमें क्या गलत है। फिर वो जो टीचर रहती है वो बोल रही होती है अगर तुम चेंज करते हो अपने स्पीड जोन के मतलब फॉर्म को तो वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लगाता है तुम्हारा, अगर तुम मतलब चेंज करते हो तुम्हारा हर मैच में मतलब इसको यूज करते हो तो तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। फिर दिखाया जाता है वो टीचर बता रही थी इसलिए मतलब स्पीड जोन को मतलब हम लोग ने 4th पार्ट में मतलब अलग अलग पार्ट में मतलब पैटर्न में देख सकते हैं। दीवार पे हम लोग डिफेंस फॉर्म, अटैक फॉर्म, एक क्रॉस फॉर्म है, एक डिफेक्टेड फॉर्म है मतलब, और ये सबको मतलब 4th फॉर्म और स्पीड जोन कहते हैं। फिर देखा जाता है इसका जो मतलब डिफेंसिंग फॉर्म रहता है फर्स्ट फॉर्म रहता है वो डिफेल्डर फेस शेप रहता है मतलब, ये बहुत ज्यादा डिफेंस के लिए यूज करता है स्पीड जोन को मतलब, इंटरली नॉट ब्रोकन नहीं होता, तुम्हारा टूटेगा नहीं। और फिर वो उसके अंदर रहती है बता रही होती है मतलब जितना ज्यादा इसका फेस रहेगा उतना तुम्हारा हाईएस्ट डिफेंस होगा। फिर देखा जाता है वो नेक्स्ट फॉर्म को यूज करती है, बहुत सारा स्पाइक निकल जाता है, बता रही होती है नेक्स्ट जो है ना वो शेप कहते हैं उसको कॉल करता है अटैक फॉर्म है वो, इससे तुमको काफी ज्यादा आसानी होता है लिक्विडेट करने में मतलब टारगेट को, ये यूजफुल हो सकता है फाइट में जब तुम बहुत सारे एनिमी के साथ फाइट कर रहे हो। दिखा रही होती है उसका चॉर फॉर्म निकल चुका मतलब होता है, वो बोल रही होती है अगर कंटिन्यू करोगे तुम इसको क्रॉस फॉर्म को मतलब अलाउ करोगे जोन को मतलब स्टैंड करने का डिफरेंट
मतलब स्टैमिना से, तो तुम बना सकते हो इस टाइप का। और अगर बहुत ज्यादा हार्ड हुआ मतलब तुमको फास्ट मूवमेंट कर रहा है वो, तो जैसे कि देख सकते हैं चक्री बन जाता है ये वो बता रही होती है कि ये डिस्टेंस रहता है ना बीच से बहुत ज्यादा दूर रहता है, और ये हार्ड होता है मतलब चेंज करने में डायरेक्शन को भी। इसको तुम कह सकते हो मेन आइडिया, तुम क्रॉस की जगह मतलब फॉर्म की जगह इंक्रीज कर सकते हो अपने स्पीड को, स्प्रिट जोन को और रोटेशन को भी जोन के। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारे एमसी के जो बगल में रहता है वो लोग बात करो, तो इसने तो इस टेक्निक को मतलब बिना आग ब्लिंक के यूज कर लिया। क्या ये चाहती है कि हम लोग भी इसको करें? मतलब हमारा एमसी तो सोच रही होता है इस मेथड को यूज करने का, मतलब रियल बैटल में डायमीटर मगर 10 रहेगा तो। फिर देखा जाता है वो बता रही होती है लार्ज फॉर्म जो है ना इसका डीएचएच फॉर्म है, मतलब वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर तुम रीच कर चुके हो लेवल 5 मैच के हो तब पर ही मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए। फिर देखा जाता है वो लोग को वो बोल रही होती है मतलब टीचर की फर्स्ट मैं तुम लोग को मतलब शो करती हूँ इसका डेमोस्ट्रेट। वो लोग बोल रहा होता ओ अगर हम लोग ने सक्सेस कर लिया तो हम लोग प्रमोट हो जाएंगे, ये स्पीड जोन मतलब अचीव कर लिया तो इसको क्लास 8 मतलब सो इस दैट सो। फिर देखा जाता है वो एक नॉर्मल सा सर्किल बनाती है अपने आर तरफ मतलब स्पीड जोन वाला। फिर देखा जाता सब बच्चे एकदम हैरान हो चुका होता है मतलब सर्किल देख के मतलब। फिर देखा जाता हमारा एमसी भी काफी देख के हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है इसका स्पीड जोन। फिर देखा जाता है उसके पैर के पास कुछ बबल टाइप का रहता है, उसके बॉडी को छोड़ दिया हमारा एमसी बोलता है। फिर देखा जाता है उसके बॉडी को सच में छोड़ चुका होता है, उसका स्पीड जोन मतलब अलग हो चुका होता है उससे। फिर देखा जाता है हमारा एमसी तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, हमारा एमसी सोच रहा था मेरे समझ में नहीं आया स्पीड जोन मतलब मेंटल एबिलिटी रहता है मैच का, ये पॉसिबल भी है कि डिस्चार्ज कर सकते हो अपने थॉट को तुम अपने बॉडी से। देखा जाता है वो हवा मोड़ दिया होता हमारा एमसी सोचा इसका सेंटर क्या मतलब इसका मतलब इस स्पीड जोन का। फिर देखा जाता है वो एक भाषण देना स्टार्ट कर देती है मतलब इस पे कि ये बहुत डिस्चार्ज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मतलब स्पेशलाइज मैच के लिए उसके लिए भी डिफिकल्ट होता है, मतलब ये मैच नहीं स्पीड जोन जो सेंटर रहता है ना उसको हटा दिया जाता है, मतलब वो मूव नहीं करता है। फिर वो बता रही होती है तुम मूव कर सकते हो जोन को टारगेट से, मतलब ये इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा ऐसे करोगे तो, और तुमको एडवांस करना पड़ेगा मतलब इन्फिनिटी स्कोप है इस चीज में एक्टिव करने में, वो सब बोल रहा था वो। फिर हमारा इनसे पीछे से बात सुन रहा होता, वो लोग बोल रहा था प्रोफेसर ऐसा इतना आसानी से कर सकते हैं, मैं जब स्पीड जोन यूज करता हूँ तो मेरा तो सांस ही मुश्किल हो जाता लेना। वो बोल रही होती है अरे यार वो डिफरेंट लेवल पे है, मतलब वो ऑफिशियल है, मतलब 6th क्लास की इमेज है, इसका लुक तो बहुत ज्यादा ही मतलब स्किल लग रहा है, मतलब हमारा एमसीए सोच रहा होता है। फिर देखा जाता है वो टीचर अपना चश्मा ऊपर कर रही होती है, बोलती हाँ अगर तुमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया तो फर्स्ट क्लास में तो तुम अपसेट हो जाओगे, तुम लोग सब सही ने कहा मैंने। फिर वो बोलती होती है कि मतलब जो स्टूडेंट मतलब फर्स्ट प्लेस पे है वो स्पीड से मतलब क्रॉस फॉर्म, पूरी जनता चिल्ला रही होती है, बोलती है वो तो आप लोग जैसा वो करके मेरा लाइक सब्सक्राइब कर दो। फिर हमारी टीचर बोल रही होती है स्टूडेंट एमा करमीस वो रहा क्लास 4 तुमको डेमोन्स्ट्रेट दिखाएगी मतलब। फिर देखा जाता है उसकी जो दोस्त लोग रहते हैं वो लोग बोल रही थी कितना कूल है मतलब तुम जाने वाली हो मतलब क्लास की तरफ से, वो बोली जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वापस इस साल तुम ही आने वाली हो, मतलब सब मेल स्टूडेंट तुम्हारे ऊपर दम फॉल हो जाएंगे ये देख के मतलब एक बार। फिर देखा जाता है हमारी एमा को, वो तो अलग ही सदमा में रहती है, दम खोई रहती है दूसरी दुनिया में। वो बोल रही थी कि राइट वो दम अजीब से दम शक्ल बना लेती है। फिर देखा जाता है उसके आंख में बहुत ज्यादा टेंशन, उसके आंख से आंसू आ रहा होता है, वो सोच रही होती है मेरे अभी ये टेंशन नहीं चाहिए, मतलब हम लोग को वो क्रॉस वाला जोन रहता है उसके बारे में बताया जाता है, ये क्रॉस फॉर्म जो रहता है ना वो डायरेक्शन करता है मतलब स्प्लिट जोन को तुम्हारे, और ये एडवांस मतलब होता है लॉन्ग रेंज का मैजिक। फिर देखा जाता है उसके आसपास बहुत सारे टारगेट रहते हैं, यूज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा फास्ट टारगेट है बहुत सारे टारगेट है तो इसलिए तुम उसको गोल गोल घुमा सकते हो, मतलब गोल 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 सब कुछ डॉज कर रहा होता है, बता रहा होता है ये स्प्लिट जोन को तुम अगर पावरफुल मेंटल एबिलिटी करो तो तुम ये एपिबल हो सकते हो, मतलब कि कर सको स्पिन फास्ट कर सको मतलब। फिर देखा जाता दो तो आँख का गोल आता है ऊपर का टारगेट और नीचे जाकर डोन को फोड़ देता है, वही लड़की रहती है मतलब एमा रहती है, वही वो आवाज यूज कर रही होती है। फिर देखा जाता है वो सब पावरफुल अटैक कर रही होती है। फिर देखा जाता है एक बंदा मतलब क्लैप कर रहा होता है, बोल रहा था ये एमा तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है मतलब। फिर बताया जा रहा था बैकग्राउंड में आवाज आता है इसका स्पीड टेस्ट यूजुअली मतलब डन हो जाता है इसी चीज के बिटवीन करते हुए, मतलब ये स्विच करते हुए, और ये मतलब मैंने सुना है ये नंबर 1 आती है इसी चीज को यूज करते हैं क्रॉस फॉर्म को। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है उसके पीछे में बात कर रहा होता कोई कि मेरे भी इसी की तरह मतलब मेज बनना, हमारा एमसी सोचता होता मैं अगर इसको सोचूं तो मैं बस एक ऑर्डिनरी और बंदा हूँ, मतलब मैं जानता हूँ इसका टेक्निक बहुत ज्यादा अमेजिंग है और बहुत अच्छा भी है। फिर देखा जाता है वो सब शॉट को दम टारगेट पे लगा रही होते हैं, हमारा एमसी सोच रहा होता है ये सिंपली मतलब स्पिन कर रही है मतलब उसको अपने बीच में रह के, मतलब और ये नॉर्मल नथिंग है मतलब लेफ्ट कर रही है अपने एरिया को मतलब जोन को जहाँ पे है। देखा जाता है वो बीच में रहती है चारों तरफ मतलब हिट कर रही होती है मतलब टारगेट को, हमारा एमसी सोच रहा होता है इसका 100% हिट रेट है। फिर देखा जाता है वो हमारा एमसी उसको देख रहा होता है और फिर बोल रहा होता मतलब सोच रहा होता है अगर मैं अच्छे से देखूँ तो ये बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रही है, बहुत ज्यादा अच्छे से इसका मूवमेंट है, लुक लग रहा है एकदम एलिगेंट। फिर देखा जाता है हमारे एमसी के पीछे कोई बात कर रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अगर मैं स्कूल लाइफ में अगर रहता ऐसा कि मैं उसकी तरह मतलब किसी को डेट कर रहा होता। वो लड़की बोली थी सपना देखना बंद करो, वो किसी लड़के को मतलब देखती नहीं, कोई मैटर नहीं करता वो कोई फैमिली से क्यों ना हो अच्छा। और हमारा एमसी सोच रहा होता इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि डेट करें मतलब, और ये फर्स्ट क्लास मतलब नोबल भी है और ये परफेक्ट है मतलब हर तरफ से। हमारा एमसी उसको मुड़ के देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन है, बट ये उस टाइम हैंग आउट क्यों करी थी सब थक चोर लोग के साथ मतलब।
फिर देखा जाता है वो मतलब झुकी रहती है, सब चिल्ला होता है वो, उसको बताया जाता है इसका स्पीड टेक्स्ट टाइम ओवर हो चुका है, इसका मतलब अटेंशन लेवल रहेगा मतलब लेवल 9 रहता है, इसका टोटल टाइम जो टेक लिया है इसने मतलब 20 सेकंड। फिर देखा जाता है एम्मा को मतलब वो आगे देख रही होती है। फिर देखा जाता है अचानक से वो हमारे एमसी की तरफ दम देखती है घूर के, हमारा एमसी भी देख रहा होता है, हमारा MC समझ जाता है कि वो मुझको ही देख रही है मतलब। फिर देखा है दो स्टूडेंट को, वो लोग सोच रहे थे क्या 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 ये एमा मतलब क्या वो न्यू स्टूडेंट को देख रही थी, क्या वो नहीं देख रही थी क्या। फिर देखा जाता है एमा को, वो जा रही होती है, वो सोचती है यार मतलब मैंने उसको देख लिया सबकॉन्शियसली मतलब गलती से। फिर देखा जाता है वो सच में तो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है, वो बोल रही थी ये बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है मेरे को, मैं इसको और नहीं ले सकती, मैं सह सकती हूँ। फिर वो सोच रही होती है इस क्रिटेन के साथ मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारे एमसी थर कांप लिया होता है मतलब, हमारा एमसी एकदम कांप लिया होता है। फिर दिखाया जाता है बोले सोच क्या ये लोग दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, ये बस कल ही ज्वाइन किया यस्टरडे को एकेडमी में। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं तो तुम निश्चित हूँ। फिर दिखाया जाता दोनों का आधा आधा चेहरा दिखाया जाता है हमारे एमसी और उस लड़की का, वो सोच रही होती है इसको रिमेंबर हूँ क्या, फिर वो लड़का सोच रहा होता है क्या इसको रिमेंबर है। फिर दिखाया जाता है वो लड़की एकदम कुछ ज्यादा ही डीप थॉट में चल जाती है, बोल देती है मेरे नहीं चाहिए, मेरा स्प्रेडिंग ह्यूमन है, मैं ऐसा सोचती हूँ मतलब क्या मैं उसको शटअप कर दूँ मतलब। दिखाया जाता है वो तो गहरी सोच में चल जाती है, सोच रही होती है मेरे ऐसा चीज नहीं करना चाहिए, मैं काम डाउन जाएगी, ये अकेडमी बेस्ट अकेडमी मतलब स्टूडेंट के लिए मॉडल स्टूडेंट है मतलब, और ऐसा हो नहीं सकता पीपल उसके बाद में मतलब विश्वास करेंगे मतलब न्यू स्टूडेंट के बाद में मतलब क्या कर सकते हैं वो लोग। फिर वो सोच रही होती है कैसे मैं रशली मूव करूंगी तो ये हो सकता है बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है और फालतू का मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फिर देखा जाता है वो लड़की नीचे उतर के आ रही होती है, वो बोल रही होती है क्या हुआ था तुम्हारे साथ इमेज जोन में मतलब, क्या तुम्हारा फेस रेड क्यों है मतलब, और एमा हमारी बोल रही होती है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। फिर देखा जाता है चार को भीड़ लग चुका होता मतलब बहुत बहुत भीड़ लगा रहता मतलब, और बोला जा रहा होता मतलब तुम्हारा जब ये डेमोन्स्ट्रेट खत्म हुआ तुम्हारा प्रैक्टिस लेसन मतलब क्लास बदल गया मतलब क्लास में बदल गया। देखा जाता है टीचर आती है बोल रही होती है क्लास 7 तुम रहोगे ना, तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिफेंस फॉर्म को सबसे पहले मतलब, डिफेंस फॉर्म जो ऐसा रहता है ना मतलब जो तुमको हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी सांस छोड़ दिया होता है, वो बोल रही होती है टीचर की इमेज को मतलब हमेशा अपने फोकस रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए मतलब बैटर फील्ड में कुछ भी हो जाए मतलब। हमारा एमसी सोचा होता है ऐसा ट्रिक तो है मेरे पास एक जिससे मैं अपने माइंड को मतलब स्विच कर दूंगा। फिर हमारे एमसी का टेक्निक दिखाया जा रहा है, हमारा एमसी चारों तरफ से सबसे पहले कंप्रेस करेगा स्पीड जोन को, बिल्ड करेगा एक स्ट्रक्चर को गोल सा, फिर जो हमारा एमसी रहेगा ना उस फॉर्म को जो रहेगा ना फ्रेम को उसको स्ट्रक्चर से एकदम कोलैप्स कर देगा चारों तरफ से मतलब खच खच खच। हमारे एमसी का शक्ल दिखाया जा रहा होता है, हमारा एमसी सोच रहा होता है लगता है मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैं इसमें सक्सेस हो गया। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता है मैंने उसके अंदर से देखा मतलब सिर्फ, अब मैं इसको कंफर्म नहीं किया अभी तक। और हमारा एमसी सोच रहा होता है ये इरेज हो जाएगा जब मेरा स्पीड जोन को मैं इमेजिन करूंगा मतलब इमेज जोन से। दिखाया जा रहा होता हमारा एमसी टीचर के पास आ गया होता, हमारा एमसी बोल रहा था इंस्ट्रक्टर क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ मतलब इमेज जोन को, वो बोल रही थी इमेज जोन मतलब। फिर टीचर बोल रही होती है उस तरफ देखते हुए कि नॉर्मली तो एडवांस क्लास के स्टूडेंट जो रहते हैं ना वो यूज कर सकते हैं इसको पहले मतलब। फिर हमारा एमसी सोचा होता है दो कोई नीड नहीं किसी और का केयर करने का जब मैं लर्न कर रहा हूँ मतलब मैजिक को सीख रहा हूँ। तो देखा जाता है वो टीचर हमारे एमसी की तरफ मुड़ चुकी होती है, हमारा एमसी सोचा होता है बच्चों जब आता है इंप्रूव करने का स्किल को तो वो हर बार नहीं आता मतलब। और हमारा वो टीचर बोल रही होती है कोई नहीं यूज कर रहा है तुम ऑल राइट है, तुम किसी को हार्म नहीं होगा, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसको जल्दी। और वो टीचर सोचती होती है क्या नंबर 1 डेमोन्स्ट्रेट बहुत ज्यादा हो गया मतलब। फिर देखा जाता है बैकग्राउंड में आवाज आ रहा था वो न्यू स्टूडेंट काफी ज्यादा प्रिटी है मतलब, उसके अंदर करेज भी है मतलब, ये बहुत ज्यादा क्यूट है। फिर देखा जाता है एमा को, एमा लगता है कुछ पानी वानी पी रही होती है। फिर देखा जाता है उसकी दोस्त बोल रही होती है कि एमा इधर देखो मतलब इस चीज को देखो। फिर देखा जाता है उसका मुंह से एकदम फुचकारी निकल जाता है, फिर वो बोल रही होती है न्यू स्टूडेंट है वो जाने वाला मतलब स्प्रेड इमेज जोन में। देखा जाता है हमारी एमा बोल रही होती है क्या क्या रुको जरा क्या तुम क्या बात बकवास कर रही हो मतलब, वो सिर्फ मतलब 7 क्लास में नहीं है सिर्फ मतलब। फिर वो बोल रही होती है एमा तुम वापस से स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो मतलब अजीब से एक्ट, और ये वापस कैरी होने लगी वापस। फिर दिखाया जा रहा है हम लोग को सर्किल दिखाया जा रहा होता है बीच में, हम लोग को दिखाया जा रहा होता है बाकी सब स्टूडेंट सब आ चुके हैं मतलब देखने के लिए। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, वो अपनी पावर यूज कर रहा होता है स्प्रेड जोन में जा रहा होता है। फिर दिखाया जाता है इमेज जोन का डायमीटर 0 मीटर लिखा रहता है कुछ पीछे में हमारे एमसी के। फिर देखा जाता है हमारा एमसी आंख खोल चुका रहता, बंद किया रहता, मेरे भी नहीं पता रहता हमारा एमसी स्पीड जोन में आ चुका था, वो सोच रहा होता मैं फैमिली मीट करने वाला हूँ, मतलब फाइनली मीट करने वाला हूँ। फिर देखा जाता हमारा एमसी दम सर्किल बना लेता है दम खतरनाक सा दम बड़ा सा। फिर देखा जाता है वो लोग तो काफी ज्यादा शॉक हो जाते होते हैं और बोल रहे होते हैं क्या इसके साइज के साथ ये क्या है मतलब। फिर देखा जाता है वही जो बोर्ड रहता है उसमें इमेज जोन जो डायमीटर रहता है वो 17 से 18 हो रहा होता है। फिर देखा जाता है हमारा एमसी ऊपर देख रहा हो तो सोच रहा होता है मतलब मैं इसके बारे में अगर सोचूं तो मेरे को मतलब बताया नहीं गया था स्पीड जोन के अपने मेरे साइज के बारे में टेरेशन के टेस्ट के दौरान मतलब एडमिशन टेस्ट के दौरान। हमारे प्रिंसिपल दिखाया जाता प्रिंसिपल बोले नो डिनाइड गेट मेजर मतलब मेजर नहीं हुआ था। फिर देखा जाता हमारा एमसी उसको बड़ा कर दिया होता, बोल रहा था कितना बड़ा ही हो सकता है मतलब मैं करूंगा तो। फिर दिखाया जा रहा हमारा एमसी सोच रहा है फिर कि स्टॉप। फिर देखा जाता है बोर्ड में हमारा एमसी का इमेज जोन जो रहता है उसका डायमीटर 20 मीटर हो जाता है। फिर देखा जाता है क्लास 5 रहता है वो लोग, और वो लोग सोच रहे हैं क्या ये सच में क्लास 7 है मतलब 13 डायमीटर एवरेज रहता है क्लास 7 के लिए मतलब। एक बंदा सोच रहा था क्या इसमें स्प्लिट जोन को मतलब बिक क्या मतलब कोई इसका पर्पज है उसके पीछे। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का
का स्पीड जोन एक बंदा बता रहा था, अगर ऐसा होता है मतलब केस ना डेंसिटी जो रहता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, वो दिखता है मतलब ड्रॉपलेट के टाइप का दिखता है, बूंद बूंद। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी बोल रहा था मैंने स्टॉप तो कर लिया इसको, ये अच्छी बात है, मतलब बहुत मुश्किल से किया। हमारा एमसी सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ ट्रैक करने का अटेंशन के सबका। फिर हमारा एमसी सोच रहा होता कि सबसे पहले मैं डिफेंस फॉर्म पे फोकस करना चाहिए। फिर हमारे एमसी का आंख दिखाया जाता, हमारा एमसी थोड़ा टेंशन में आ चुका होता, बोल रहा था क्या गलत है इसके साथ। फिर दिखाया जाता हमारे एमसी को, फिर हमारे एमसी सोच रहा है फ्रेम मतलब फ्रेमिंग नहीं हो रहा है, ये क्लैप्स कर रहा है, मतलब मैंने इसको मतलब वर्क तो किया था, ये मेरा प्रैक्टिस में मतलब जैसे मैंने सोचा था। देख सकते हैं हम लोग बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ चुका होता, टूट रहा होता ऊपर से। देखा जाता है क्लास 4 का सीन, वो लोग मतलब वो लड़की सोच रही होती है मैं सोच ही नहीं सकती ये कर सकता फर्स्ट लेशन में ऐसा कुछ। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी सोचा इसकी वजह से मेरे बहुत ज्यादा स्केयर लग रहा है, डर लग रहा है इसकी वजह से, इमेज की वजह से इसके, बट मेरे इस टाइम ऐसा चीज नहीं है, केस नहीं है कि मैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ तो इसके ड्रॉप होने से। फिर देखा जाता है हमारे एमसी को, हमारे एमसी सोच रहा था मतलब कुछ डिफरेंट है, मतलब मैच के आउटसाइड था इस इमेज जोन के, तब है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है मतलब। फिर देखा जाता है पानी में एक बूंद गिरता हमारे एमसी तो मैं समझ गया मतलब इंस्ट्रक्टर ऐसा जो थी बहुत ज्यादा डेमोस्ट्रेट अच्छी चीज था, आसान से कर लेना था मतलब, तो मैंने मिस्टेक कर दिया। फिर देखा जाता है उस टीचर को, वो बोल रही होती है अगर तुम चेंज करोगे अपने फॉर्म को मतलब स्पिरिट जोन को तो मेंटल पावर बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। फिर देखा जाता है उनके पीछे इमेज जोन का मतलब 20 डायमीटर रहता है। फिर हमारा एमसी सोच रहा था इसका मतलब ये इंटेंशनली अगर तुम मेंटेन करोगे जोन के साइज को स्मॉलर साइज करोगे तो तुम्हारा कंज्यूमर पावर जो रहेगा मेंटल पावर बहुत ज्यादा यूज होगा, मतलब उसमें भी यूज होगा। फिर हमारे एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोचा अगर मैं स्मॉलर स्पिरिट जोन बना रहा तो यही प्रॉब्लम है इसका। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी एकदम जोश से बोल रहा है तो ठीक है तो मैं अपने रिवर्स कर दूंगा स्पिरिट जोन को जो इसका नॉर्मल साइज है मतलब यूजुअल साइज। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का स्पिरिट जोन लगता बड़ा हो रहा था, वो लोग बोल रहा होता है क्या ये और भी ज्यादा मतलब बड़ा हो जा रहा है, मतलब दिखाया जाता है स्पिरिट जोन को जो बड़ा हो रहा होता है। हमारा एमसी को दिखाया जाता है, हमारा एमसी तो पूरा पावर लगा देता है, हमारे एमसी की आंख से लाइट निकल रही होता है। फिर दिखाया जाता है इमेज जोन का जो डायमीटर रहता है वो बढ़ रहा होता है, मतलब 27 से 28 हो रहा होता है। फिर दिखाया जाता है सब कोई वैसे हैरान हो चुका है, हेमा का भी अजीब सा शक्ल बन चुका रहता है, वो सोच रही बोल रही होती है क्या। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का जोन अभी भी बड़ा हो रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो लोग सब ऊपर देख रहा होता है एकदम जोन के लिए मतलब। फिर हम लोग को दिखाया जाता है जो स्पिरिट जोन मीटर रहता है डायमीटर वाला वो 41 पहुंच चुका होता है, डबल मतलब 20 का डबल। फिर दिखाया जाता है ऑडियंस लोग को वो ज्यादा काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, बोल रहे थे ये तो काफी ज्यादा ह्यूज है मतलब। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का स्पिरिट जोन को मतलब दिखाया जा रहा होता है, वो लोग सोच रहा होता है इतना कैसे हो सकता है स्पिरिट जोन किसी का बड़ा मतलब इतना ज्यादा ह्यूज। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी के हाथ कुछ वहाँ क्रैक व्रैक दिखाई दे रहा होता है हम लोग को, तो वो हमारा एमसी सोचा ऑल राइट मेरे एकदम केयरफुल रहना, मेरे किसी वन साइड को मतलब रिमूव नहीं करना है। फिर दिखाया जाता है हमारा एमसी हाथ ऊपर कर रहा होता है, बोल रहा था मेरे फोल्ड करना पड़ेगा इसको एकदम सेम टाइम में हर चीज को मतलब। फिर दिखाया जा रहा है हमारा एमसी उस शेप को बनाने का मतलब ट्राई कर रहा होता है, इधर उधर क्रैक व्रैक थोड़ा देख सकते हैं हम लोग, और लोग एकदम हैरान हो चुके थे ऑडियंस तो। फिर दिखाया जाता है ऑडियंस को भी एकदम वो कर रही होती है, और फिर वो लड़की जो रहती है वो सोच रही थी न्यू स्टूडेंट मतलब हो गाइस ये मैंने सोचा तो ये सीन और सस्पेंस रख दूंगा बट नहीं रखने वाला। हमारा एमसी उसको क्रिएट कर लेता है, सब बोल रहा होता है मतलब इसने सक्सीड कर लिया मतलब फोर्थ फॉर्म को मतलब पहले ही दिन पे। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी को, हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, हमारा एमसी बोल रहा होता है कि वो। फिर हमारा एमसी उस पर हाथ रख रहा होता है, सोच रहा होता है ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी ज्वेल के अंदर हूँ मतलब। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पे जाकर एक और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, नया मैंने डाला वो भी काफी ज्यादा अच्छा स्टोरी है उसका भी, तो आप लोग उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो का आपको नेक्स्ट पार्ट अगर चाहिए तो आप जाके कमेंट जल्दी से कर दीजिए कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ले आ सकूं गाइस, क्योंकि इसका स्टोरी अभी तो स्टार्ट हुआ है गाइस, हमारा एमसी अभी स्कूल ही गया, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है इस कहानी में, तो आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्दी से जाके कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए गाइस मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।